सही। अच्छा, हमने इनडायरेक्ट इंटरेस्ट देखा था, इनडायरेक्ट इंटरेस्ट किस तरह होता है, सारी चीजें हमने इसमें A to Z देखी थी कि आप किस तरह निकाल सकते हैं। अगर मेरा कोई बाहर के बिजनेस है तो मैं उसको एग्जांपल हमने जो ली थी, बेडशीट इन ऑस्ट्रेलिया, याद है? सही है। तो हमने देखा था कि हमें पता नहीं, अब मैं ऑस्ट्रेलिया का बंदा तो हूँ नहीं, तो मैं इनडायरेक्ट किस तरह करूंगा, मैं गूगल्स करूंगा। गूगल्स में जब आप गूगल करते हैं ना तो ब्लॉगर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, एफिलिएटर्स होते हैं, जो जिन्होंने वेबसाइट्स बनाई होती है और इन चीज़ों के बारे में लिखा होता है। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, और ओवर वर्ल्ड लोग ये काम करते हैं। सही है, और इस पर पैसा मिलता है उनको, लाजमी बात है। डेटा कलेक्ट करने में गूगल बोलता है जितना आप यूनिक डेटा लिखेंगे हम आपको पे करेंगे, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आएगा तो आप एडसेंस अप्रूव कर सकते हैं, एडसेंस होगा तो ऐड दिखेगा लोगों को, और ऐड दिखेगा तो गूगल आपको पे करेगा। तो वो लोग फ्री में नहीं लिख रहे हैं, वो भी एक मकसद है उनका, लिखने का फायदा है उनका। तो वो सारी चीजें ये लिखते हैं। सही है। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था बेडशीट एंड टॉवल्स हम सेल कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। हम इनडायरेक्ट ऑडियंस निकाल रहे थे। इनडायरेक्ट में क्या था कि हमने लिखा कि भाई बेस्ट आर्टिस्ट इन ऑस्ट्रेलिया कौन है, फेमस प्लेसेस कौन सी है, फेमस क्यूजिशन कौन सी है, इन्फ्लुएंसर कौन से हैं। ये सारी चीजें हमने देखी थी कि इनडायरेक्ट अगर आपको कोई पाकिस्तान का वो भले जो भी हो, लेकिन आपने इनडायरेक्ट ऑडियंस निकालनी है तो आप किस तरह निकाल सकते हैं, आप किस तरह निकाल सकते हैं, गूगल से सर्च करके, सर्च करके डेटा कलेक्ट करके। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो डेटा गूगल देगा और वो आपने लिख लिया, और अगर वो आप कैंपेन के टाइम में जब डाल रहे हो इंटरेस्ट में, तो अगर वो नहीं आ रहा, इट्स नॉट अ बिग डील, आप दूसरा डालें, दूसरा डालें, तो आप ज्यादा ही डालिएगा। ये हमने चार चार तीन तीन निकाल लिए थे। सही। देन हमने देखा था आइडिया नेमिंग। आइडिया नेमिंग क्या होता है कि आइडिया नेमिंग हमारा ब्रांड नेम, मेन चीज है ब्रांड नेम। ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो यादगार हो। सही है। जैसे हम गाड़ी वाला, अब गाड़ी वाला ऐसा नाम है, मैं किसी दोस्त को भी अगर बताता हूँ तो लाजमी बात है उसको याद रहेगा। सही है। तो नाम इस तरह हो कि याद रहे, जबान पे रहे, और इजी टू से हो, और आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड भी थोड़ा सा लगे। कुछ यूनिक नेम भी होते हैं, मसला नहीं, लेकिन नाम इस तरह हो कि याद रहे। सही है। तो आइडिया नेमिंग पे हमने देखा था, आइडिया नेमिंग पे मैंने थोड़ा सा प्रॉम्प्ट में भी चैट जीपीटी से करके दिखाया था, और गूगल बार्ड से भी करके दिखाया था कि किस तरह आप लोग इससे हेल्प ले सकते हैं अपना नाम निकालने के लिए। और एक मैंने एक सॉफ्टवेयर पे बताया था नेमलिक्स के नाम से, याद है? तो नेमलिक्स पे मैंने कहा था, नेमलिक्स पे आप देख लीजिएगा नाम वाम। सही। देन हमारे पास आती है टैगलाइन। टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन मैंने आपको बताया था, जैसे हर्ष पपीज का है शूज तो ये अच्छे हैं, जैसे एरियल का है दांत तो अच्छे होते हैं, यूफोन का तुम ही तो हो। इसी तरह हमने अपनी उसका रखा था, आपकी गाड़ी हमारी जिम्मेदारी, छोटी हाजिर हो। ये सारी हमने लिखी थी। इस तरह आप लोगों ने भी निकालना है, जरूरी नहीं इंग्लिश में, उर्दू में, वॉट एवर। बस आपने टैगलाइन लिखना है। टैगलाइन से क्या होगा, आपका बिजनेस इसमें थोड़ा सा रिप्रेजेंट होगा। सही है। और टैगलाइन जरूरी ये होता है कि फेसबुक पे आपका टैगलाइन हो तो एक अच्छा सा इंप्रेशन भी बढ़ता है, लोग याद रहे, मतलब याद रहता है। सही। और जितने भी बिजनेस होते हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, सबके टैगलाइंस होते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जर्नी डायग्राम। जर्नी डायग्राम के बारे में हमने पूरा डिटेल ये सारी चीजें देखी थी कि मैं मीरो खोलता हूँ एक मिनट। मीरो के ऊपर हमने एक जर्नी डायग्राम के ऊपर पूरा टेम्पलेट बनाया था। आई एग्री। नहीं, मुझे नहीं एग्री। मुझे ईमेल्स करेंगे यार ये लोग पर, बड़े तंग करते हैं ये लोग। अच्छा, हमने एक जर्नी डायग्राम बनाया था, तो एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, हमने एक जर्नी डायग्राम देखा था जिसमें हमने डिटेल ये चीज़ देखी थी कि जर्नी डायग्राम होती है। हम जब तक जर्नी नहीं बनाएंगे एक चीज़ का, हमारे पास पूरी चीज़ नहीं होगी कि होगा क्या, प्रोसेस जब तक नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा था कि एड्स मेरा चलेगा, वो दो ऑप्शन हो सकते हैं, वो या मेरे फेसबुक पे आएगा, मुझे डीएम करेगा, डीएम करेगा, या मेरी वेबसाइट पे जाएगा। सही है। वेबसाइट पे आएगा यहाँ पे, या उसकी क्यूरी होगी। सही है। ऑर्डर करने आया, लेकिन ऑर्डर्स हर बंदा नहीं करता, कुछ होते ही क्यूरीज करने आते हैं।
जो आते हैं सर परफ्यूम कैसा है, लास्टिंग कैसी है, या कोई सर ये प्रोडक्ट है, ये लेदर है, प्योर लेदर है या नहीं है, ये सारी चीजें वो पूछता रहता है। सही। एक हमारे पास क्यूरी होती है, दूसरा हमारे पास ऑर्डर होता है। अगर वो ऑर्डर है, क्या वो पेड है, उसने पे कर चुका है या नहीं कर चुका, वो हम कंफर्म करेंगे। कंफर्मेशन करने हम कंफर्मेशन करेंगे। कंफर्मेशन के बाद कहाँ जाएगा, वो पैकिंग में जाएगा। पैकिंग के बाद कहाँ जाएगा, शिपमेंट में जाएगा। शिपमेंट के बाद फीडबैक आएगा। अगर कंफर्मेशन कर लिया और उसके बाद अगर उसने बोल दिया कि नहीं मुझे अभी नहीं चाहिए बाद में, तो हमारे पास वो रीमार्केटिंग में हम हमारे काम आएगा कि हम बाद में उसको अप्रोच करके उसको वो चीज़ बेच सकते हैं। सही है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा हमने इसमें एक और चीज़ हमने देखी थी कि जर्नी डायग्राम तो हमने बना ली, एक प्रोसेस बन गया। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम रूल्स देखेंगे। अब रोल्स क्या होते हैं। रोल्स हमारे पास ये चीज़ है कि अगर एड प्रोसेस है, वेबसाइट है, हमारे पास कस्टमर सपोर्ट है, डिलीवरी है, पैकिंग है, तो मैं हर चीज़ नहीं कर सकता। जैसे मैं हर दिन तो आपको हर क्लास में एक चीज़ बोलिए कि टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपकी टीम नहीं होगी, प्रॉपर टीम नहीं बनेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। सही है। तो टीम जब तक नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सके। तो हर काम आप नहीं कर सकते जब तक आपके पास वेबसाइट वाला बंदा। अब वेबसाइट वाला अगर बंदा आपने एक रखा है, सही, तो वेबसाइट वाले बंदे के क्या रोल्स होंगे, वो क्या क्या करेगा। अगर कस्टमर सपोर्ट का बंदा है तो कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा क्या करेगा, उसके क्या रोल्स होंगे। उसके ये रोल्स होंगे, वो व्हाट्सएप पे बात करेगा, व्हाट्सएप के रिप्लाई करेगा, आपके कमेंट्स रीड करेगा, आपके फेसबुक के कमेंट्स देखेगा, सारी चीजें देखेगा, फेसबुक इंस्टाग्राम ये सारी चीजें मैनेज करेगा। डिलीवरी है, डिलीवरी कौन करेगा, डिलीवरी है आप खुद अपने राइडर से करवाएंगे या किससे करवाएंगे, किसी कुरियर कंपनी के जरिए करवाएंगे। तो ये आपके पास ऑप्शंस होते हैं। ठीक। तो ये सारी प्रोसेस जब तक आप नहीं बनाएंगे, जब तक आप रिटर्न करेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आपके पास मसले आएंगे। अच्छा जी, क्लास ज्वाइन हो गई सबकी या नहीं हुई। चलिए कोई मसला नहीं। सही है। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो प्लीज आस्क, पूछें। सर ये बताएं सर, जो यूट्यूब पे जो आ रहे होते हैं एड्स, वो भी सिमिलर यही या इसका अलग वे है? यूट्यूब एड्स अलग हैं, वो यहाँ से चलेंगे एड्स डॉट गूगल। इवन मेरे पास अभी ये वाला ब्राउजर मेरा दिख रहा है, अभी जो मैंने खोला, स्क्रीन शो हो रही है मेरी। जी जी। जी अच्छा। सर, हो रही है। एड डॉट। सही है, गूगल एड्स सही है। गूगल एड्स से होगा, यहाँ पे कैंपेन्स होती हैं, हमारे पास चीज़ें होती हैं। अभी मैं इसमें फंड ही वो कर रहा हूँ, तो पैसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे पैसे नहीं है। अभी मैंने कल ही कैंपेन एक बनाई है, तो क्लाइंट के लिए अभी मैं रन कर रहा हूँ। पूरी कैंपेन में बना चुका हूँ वैसे तो मैं इसी में लगा हूँ। कैंपेन्स, सही है। कैंपेन का मैंने लिखा वाई एड अकाउंट। रिलोड मांग रही है, मैंने कल से रिलोड नहीं किया, तो मुझसे रिलोड मांग रहा है। एक मिनट एक। तो यूट्यूब एड्स होते हैं, एक होता है हमारे पास, देखो एड्स में हमारे पास टाइप होता है। एक आप यूट्यूब पे स्किपेबल एड्स देखते हैं कि वो स्किप करते हो आप, देखा है आपने कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं स्किप कर देते हैं, तो एक स्किपेबल ऐड होता है। एक होता है डिस्प्ले ऐड। डिस्प्ले ऐड क्या होता है कि मैं सर प्रो। स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी, स्टिल हुई हुई है। एक मिनट, यही तो पूछ रहा था आपसे। शेयर स्क्रीन, शेयर स्क्रीन। अब आ रही है जी यूट्यूब। अभी आई है। सही है, सही सही। अच्छा, ये है एड्स डॉट गूगल। यहाँ से आप वो कर सकते हो, गूगल एड्स आप यहाँ से देख सकते हो। सही। तो यहाँ पे अभी क्रिएट कैंपेन कर दी है, लेकिन पॉलिसी रिव्यू सस्पेंस अकाउंट पता नहीं कुछ बोल रहा है, तो अभी मैं इसको देखूंगा। तो यूट्यूब एड्स जितने भी होते हैं आपके पास, यहाँ से आप देखते हो। सही है। तो यहाँ पे आपकी कैंपेन्स बताता है कि कैंपेन्स कौन सी है, कैंपेन्स क्या है। तो ये यहाँ से चलती है एड्स डॉट गूगल डॉट कॉम। तो ये गूगल का होता है, और गूगल एड्स में आपके पास दो तीन टाइप्स के एड्स होते हैं। एक सर्च एड होता है, लाइक मैं लिखता हूँ बाय ऑनलाइन शूज। सही है। अभी आई थिंक नहीं आ रहा, नॉट नाउ। शूज की जगह मैं लिख लेता हूँ क्लॉथ्स। अब आजा वॉइस। सही। अब ये देख रहे हैं स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड दिख रहा है, किसी को दिख रहा है। सही है। तो ये ऐड चल रहा है। अब इसने एसईओ नहीं की, कुछ नहीं की, लेकिन ये सबसे टॉप पे दिख रहा है। सही है।
एक आपके पास यहाँ पे शो होते हैं, एक नीचे शो होते हैं, सही। तो ये जो स्पॉन्सर्ड आ रहा है, इट्स मीन्स इनका ऐड चल रहा है, इन्होंने ऐड चला है, सर्च ऐड, इसको सर्च ऐड कहते हैं। एक आपके पास यूट्यूब पे एड्स आते हैं कि यूट्यूब आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, बार बार ऐड आ रहा है, आप उसको स्किप कर रहे हैं, सही, एक वो ऐड है। एक आपके पास यूट्यूब में ही आते हैं, अगर मैं यूट्यूब खोलता हूँ, यूट्यूब में youtube.com, मैं यूट्यूब पे भी एक क्यूरी लिखता हूँ, बिरयानी रेसिपी, सही है। अब मैंने लिखा क्या, बिरयानी रेसिपी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक ऐड आ रहा है, इसको इन फीड ऐड कहते हैं, तो एड्स मेरे पास यहाँ पे भी शो होते हैं। और यहाँ पे भी मैं बिरयानी की जगह मैं कुछ और लिखता हूँ, लाइक कौरमा, सही है। अब देखें, मैंने सर्च किया, किया मैं कौरमा सर्च कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे क्या दिखा रहा है, कोक पता नहीं कोई वीडियो दिखा रहा है, कह रहा है विजिट अवर साइट, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये साइट पे लेके चले जाएगा। समझ आ रहा है कुछ, सही। तो ये एड्स हैं, इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो जितनी भी, यहाँ पे दूसरा ऐड आ गया, नीचे आप ये देखें तीसरा ऐड आ गया, तो ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो यूट्यूब पे अलग अलग टाइप्स के ऐड चलते हैं, इसी तरह आपके पास, आपने देखा होगा प्रो पाकिस्तानी में चले जाओ, या OLX पे ज़्यादा आप देखेंगे। OLX में क्या होता है, प्रो पाकिस्तानी के बारे में हमने पढ़ा था, तो प्रो पाकिस्तानी में भी आपके पास यहाँ पे आ गया, अभी आएगा आएगा आएगा, ये है, सही है। बाय रिश्ता एंड सेल ऑनलाइन, सही है, शादी.pk के, तो ये भी एक ऐड चल रहा है, तो इसको डिस्प्ले ऐड कहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें चलती हैं यहाँ से, गूगल ऐड से, सही। गूगल ऐड से आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, गोल्स, कन्वर्जन टूल्स, बिलिंग डिपार्ट, सारी चीजें आप सेट करते हो, तो ये अलग ही दुनिया है, वो अलग दुनिया है, लेकिन चीजें सेम टू सेम, अगर आप इस चीज को सीख गए तो आप उसको भी सीख जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो मसले की बात नहीं, सही। अच्छा, हम वापस अपनी विंडो पे आते हैं, स्क्रीन शो हो रही है मेरी, सही आ रही है, ब्लैक वाली आ रही है, सही, सही है। हमने स्किल मैपिंग भी देख ली। स्किल मैपिंग में हमने क्या कहा था, स्किल मैपिंग इससे कहते हैं, हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रोल्स। हम हमारी सप्लाई मैनेजमेंट कौन देखेगा, ग्राफिक, वेबसाइट, कस्टमर सपोर्ट, ऑर्डर्स, एड मैनेजर, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया की पोस्टिंग कौन करेगा, कंटेंट कैलेंडर कौन बनाएगा, तो आज हम कंटेंट कैलेंडर, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद हम जो जो हमारी टीम का बंदा होगा, सही है, लाइक समीर है, समीर क्या करेगा, समीर का काम क्या है, समीर कंटेंट लिख सकता है, नहीं लिख सकता, सही है। वो ग्राफिक कर सकता है, नहीं, वो फाइनेंस लिख सकता है, यस। अब ये चीजें करने का मकसद ये है कि हर बंदे के सर पे एक एक जिम्मेदारी होगी, उस बंदे को पता होगा भाई मेरा ये रोल है। जैसे कंपनीज में होती है भाई, आपका क्या रोल है, आपका रोल ये है कि आप सुबह आओगे ये काम करो, सही है। मेरे ऑफिस का पियून है, वो सुबह आता है, सफाई करता है, उसके बाद चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, सफाई कर लिया, सारी चीजें कर ली, खाना गर्म कर लिया, उसका काम ये है, उसका रोल है। वो मेरे लैपटॉप पे बैठ के मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको आता नहीं है, उसका काम ही नहीं है। जब उसका काम नहीं है, वो क्यों बोलेगा, वो करेगा ही नहीं, वो मुझसे ये नहीं पूछेगा सर आप ये क्या कर रहे हैं, उसका कोई रोल ही नहीं बनता। तो हर बंदे का जब तक एक रोल डिफाइन नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, सही। रोल डिफाइन होंगे तो कोई भी मसला आता है, आप उस बंदे से डायरेक्ट सवाल करोगे, चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ दो पियून्स हैं, तो उनमें ज़्यादातर पानी का मसला होता है, सर मैंने पानी लगा दिया था, उसने नहीं लगाया था, ये नहीं किया था। तो अभी हमने क्या किया, हमने उनको सिंपल एक ही चीज़ बोली, पानी की जिम्मेदारी एक बंदा करेगा, सुबह भी वही चलाएगा, शाम को भी चलाएगा, बात खत्म, सही है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब भी पानी नहीं होगा तो मैं उस एक बंदे को पकड़ूंगा, क्योंकि वो उसका रोल हमने एक डिफाइन कर दिया, ये आपकी जेडी हो गई आज से, आपका काम है, हमें कुछ नहीं पता, हमें टाइमली चीज चाहिए, टाइमली पानी चढ़ जाना चाहिए, वॉट एवर, बस खत्म, सही है। तो रोल्स डिफाइन करना, इवन मैं तो लाइक मेरे अगर क्लाइंट्स हैं, मैं क्लाइंट्स के लिए आप लोग को वो करता हूँ ना, क्या नाम है, बजट शीट बनाते हो। एक मिनट, सुबहान अल्लाह आई थिंक है। अभी मैं देख के बताता हूँ, वो फाइल मेरे पास पड़ी है। तो मैं क्लाइंट्स की एक एग्जांपल लेता हूँ कि क्लाइंट्स के साथ भी अगर आप करते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन देने के लिए आप उसमें भी रूल्स डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह रूल्स डिफाइन करेंगे, ये रहा सुभान अल्लाह एजेंसी, सही है।
तो ये ऐसे ही मैंने उसको दे दिया था। क्लाइंट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने एक टेम्पलेट मैंने पहले क्लाइंट के लिए बनाया था, तो मैंने ये बना के उसको दे दिया। इसका इतना खास काम नहीं था। लेकिन जब आप ये क्लाइंट के साथ इस तरह का बजट शेयर करता है ना, क्लाइंट बोलता है सर कितने हैं, मैं बोलूंगा सर 10,000, वो बोले नहीं सर 5,000, ये वो। मैं बार्गेनिंग करने थोड़ी आया हूँ यार, मैं काम करने आया हूँ, मुझे काम देगा, बात खत्म। सही है। तो मैं उसको प्रॉपर एक चीज बताऊंगा कि भाई आपका नाम है बजट एंड रूल्स। सही है। रिक्वायर्ड रूल्स हमारे पास क्या क्या है सर। सुबहान अल्लाह, एक एजेंसी है। सही है। मैं उसको बोल रहा हूँ सर जी, आपके बिजनेस में आपके बिजनेस में क्या क्या रिक्वायर्ड है। कंटेंट एडिटर चाहिए, क्यों चाहिए, कैप्शन फॉर पोस्ट, एड कॉपी, कंटेंट कैलेंडर, स्टोरी स्क्रिप्ट राइटिंग, ब्लॉग, वेबसाइट कंटेंट। ये सारी चीजें एक बंदा करेगा। ग्राफिक डिजाइनर क्या करेगा, फोटोज करेगा, वीडियोस एंड ग्राफिक एडिटिंग करेगा। सोशल मीडिया वाला बंदा क्या करेगा, फेसबुक एंड इंस्टा अपलोडिंग करेगा, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी मेकिंग करेगा, स्टोरीज आइडियाज एंड कीप ऑन आई ऑन ट्रेंड। जो ट्रेंड चल रहे होंगे उसके ऊपर नजर रखेगा, चीजें देखेगा, आपको क्रिएटिव्स का बताएगा, एड्स रन करेगा, अपलोडिंग करेगा। ये सारी चीजें उसका काम है। सही है। एसईओ वाला बंदा क्या करेगा, उसका ऑन पेज ऑफ पेज, ये जब आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आपको पता चल जाएगा टेक्निकल एसईओ क्या होती है, इंडेक्सिंग क्रॉपिंग क्या होती है। तो ये सारी चीजें होंगी, ये एक बंदा करेगा। सपोर्ट वाला बंदा क्या करेगा, कॉल्स करेगा, कम्युनिकेशन ब्रिज करेगा, ये सारी चीजें उसका पूरा एक स्टेप बना हुआ है। सही। फिर उन बंदों को भी आप यहाँ पे अभी ये रोल्स डिफाइन कर लिए। फिर आपने कितने रोल्स है, 6, 8 रोल्स है। सही। तो 8 बंदे आपने लगा लिए कि ये बंदा करेगा ये काम। सही है। जैसे अभी वेबसाइट वाला बंदा है, लाइक अभी इसमें वेबसाइट, ये रहा वेबसाइट डिजाइनर एंड मैनेजर। वेबसाइट क्रिएशन, इवेंट अपडेटिंग, प्रोडक्ट अपलोडिंग करेगा, स्टॉक मैनेजमेंट करेगा, टेक्निकल इशू, ये सारी चीजें करेगा। तो मुझे टीम की जरूरत नहीं थी, ये मैंने ऐसे ही बना के दिया ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। लेकिन ऐसे क्लाइंट्स भी मेरे आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस तरह रोल्स करते हैं उसमें, फिर मैं अपनी टीम का नाम लिख देता हूँ, ये बंदा ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। उसके बाद हम बजट बनाते हैं। बजट क्या बनाए कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है $100 में लूंगा। सही। $100, 28,000 बनने हैं, 30,000 बनने हैं, आई डोंट केयर, मुझे $100 चाहिए। एक छोटा सा पेज बनाना था, एक पेज की वेबसाइट। तो मैंने आगे क्या लिखा, ड्यूरेशन, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट करनी, $100, आपकी वेबसाइट बन गई। मार्केटिंग का क्या होगा, मार्केटिंग का आप 15,000 रुपये महीने का खर्च करो, 30,000 करो, 1 लाख करो, आई डोंट केयर। लेकिन जो बंदा एडवर्टाइज करेगा वो अपनी फीस कितने लेगा, वो 30,000 रुपये महीना लेगा। तो ये महीने में उसने 2 बार चलाया, 3 बार चलाया, उसका मसला नहीं है, वो उसका काम है। लेकिन 30,000 एक बार अभी अगर चलाया ना, महीने में एक बार सिर्फ ऐड चलाया, आपने उसको 30,000 देना है, बस बात खत्म। एसईओ वाला बंदा क्या करेगा, उसको इतने पैसे देने से, ये टोटल करके बता दिया, ये मंथली है, इस तरह एक प्रोसेस बनेगा। देखो टूल्स कौन कौन से यूज होंगे, ChatGPT 4 चाहिए होगा, उसके अलग मैं चार्ज करूँ। तो ये सारी चीजें जब तक आप लिखोगे नहीं तो आपके पास चीजें स्मूथ नहीं होंगे। तो सारी चीजें लिखना बड़ा बहुत ही अहम चीज है। सही है। तो इंशाल्लाह आपको तो सारी चीजें मैंने दिखा दी हैं, बता दी हैं। बस आपने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, ये पूरा मैंने वो अपने बिजनेस के लिए बनाया था। इसका भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सही है। स्ट्रेटेजी हमारा क्या था, गिफ्ट शॉप का था, और ये मैंने स्टार्ट भी किया था इवन। सही है। तो हमने डोमेन नेम हमने इतने सारे देखे थे, तो उसमें से हमने फिर एक चूज किया था, और आई थिंक वो इसमें है ही नहीं, हमने फिर बाद में चूज किया था। अभी भी आई थिंक उसकी साइड है एपिडॉट, एपिडॉट.com। नहीं, .p के तो .com का आई डोंट रिमेम्बर, काफी टाइम हो गया। तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स निकाली मैंने। चाहिए इतने सारे। हमने कहा प्रोडक्ट्स फॉर वैलेंटाइंस, वैलेंटाइंस में हम ये कर सकते हैं। सर्विसेज हम क्या दे सकते हैं, सर्विसेज ये दे सकते हैं। मेन प्रोडक्ट्स हमारी क्या होंगी, लैंप होंगी, क्लॉक्स होंगी, ये होगी हैंडीक्राफ्ट होगी, और फ्लावर्स होंगे, डेकोरेशन मिरर होंगे। नाम और स्लोगन्स हमने निकाल लिए। उसके बाद हमने सिचुएशंस बना ली। सिचुएशंस तो फिर बनाई नहीं, वो दूसरी फाइल में, मैं ज़्यादातर ऑफलाइन में ही काम करता हूँ। लाइव वाले में ज़्यादा खास करता नहीं, वो मेरा घर वाला लैपटॉप घर पे। खैर, वेबसाइट कौन बनाएगा, वेबसाइट फिरोज बनाएगा। फिरोज क्या करेगा, ही विल क्रिएट द वेबसाइट, ही विल अपडेट द वेबसाइट, ही विल मेंटेन द वेबसाइट, विच प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई और वर्डप्रेस, ये भी मेन चीज़ है। शॉपिफाई पे बनाएगा, वर्डप्रेस पे बनाएगा, ही विल हेल्प द फेसबुक एड एंड स्टोरी, ये सारी चीज़ें। सही है। डिलीवरी और ये सारी कौन देखेगा, जमाल हमारे साथ एक होते थे, उसका पूरा वेयर हाउस बना हुआ था, तो वो करेगा, रन भी करेगा, एड्स, ग्राफिक डिजाइनर कौन करेगा, वासिक करेगा।
यहाँ पे और बंदे भी फिर हमने ऐड कर दिए थे, स्टोरीज एंड क्रिएशन, रेफरेंस पेजेस हमने निकाले थे। तो ये सारी चीजें जब तक आप निकालोगे, B2B बिजनेस कौन कौन से जिनसे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, तो प्रोसेस जब तक नहीं बनेगा मेरा बच्चा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनेगा तो होगा, वरना नहीं होगा। सही है? तो मैं जस्ट सिखा रहा हूँ, ये आप मेरी अपनी स्लाइड्स हैं। सही है? ये अभी क्लॉथ्स के ऊपर है, गामा क्लॉथर्स है, इसका स्लोगन लिखा हुआ है, ये दिख रहा है। हर बंदे के साथ हमने इस तरह का वो किया हुआ है। सही है? टीम का कौन क्या करेगा, वासिक क्या करेगा, शैनिलास क्या करेंगी। सही है? जर्नी डायग्राम देख रहे हैं, जर्नी डायग्राम यहाँ पे पूरी बनाई हुई है। ये फेसबुक ऐड से कहाँ जाएगा, वेबसाइट से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब क्लाइंट को क्या जरूरत है, लेकिन एक अच्छा इंप्रेशन। सही है? मैं कितने ले रहा हूँ, मैं इतने ले रहा हूँ, मैं इसके इतने ले रहा हूँ, टोटल मैं इस महीने के इतने लूंगा। सही है? उसके बाद मार्केटिंग के मैं कितने लूंगा, 41,000 में इसके लूंगा। सही है? 50,000, 5,000 इसके लूंगा, 3,000 इसके लूंगा। तो हर बंदे के साथ, हर क्लाइंट के साथ आपने ये चीज करनी है। ये चीज करेंगे तो एक अच्छा सा इंप्रेशन पड़ेगा। समझ आ रहा है, ये सर से ऊपर से आ रहा है? सही है? तो फेसबुक एड्स की ये देखिए स्लाइड, सारी चीजें मैं बनाता रहता हूँ। SEO के मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो हर चीज की एक स्लाइड्स बनती है, चीजें होती है। खैर हम आगे चलते हैं, टाइम इतना नहीं है। हम थे यहाँ पे। सही, स्किल्स मेकिंग के लिए। अब इक्विटी, अब इक्विटी क्या है, तो मैं आपको थोड़ी सी एक एग्जांपल लेता हूँ। सही है? एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, एग्जांपल ये है कि इक्विटी और उसमें क्या फ़र्क है। सही है? तो इक्विटी हमारे पास ये है कि कोई भी बिजनेस है वो हमेशा दो चीज़ों पे रिलायबल करता है। सही है? अब मैं अगर जॉब कर रहा हूँ या किसी ने मुझे हायर किया, तो मुझे दो ऑफर्स करेगा। वो मुझे बोलेगा कि भाई या मुझसे पैसा ले लो या मुझसे इक्विटी ले लो। तो मैं इक्विटी लूंगा। लास्ट में बात है, इक्विटी में फ़ायदा क्या, कि उस टाइम तो पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन जब चीज़ चल गई तो आपके पास एक कंपनी के शेयर है। सही है? अभी मुझे पता है सिचुएशन आप लोगों की है क्या है, सब चाहते हैं यार कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग स्टार्ट हो जाए हमारी, ऑनलाइन हम काम स्टार्ट कर दें। सही है? अब इमरान भाई है, इमरान साहब बैठे हुए हैं, और सना बैठी हुई है, मैं बैठी हुई है। तो इनके पास क्या मसला है, ये लोग अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं इनको बोलूंगा सर मैम मुझे हायर कर लें आप, मुझे हायर कर लें और मैं मंथली आपसे इतने पैसे लूंगा, मैं आपके लिए काम करूंगा। तो ये इतना वो नहीं कर सकते। सही है? तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सना मुझे क्या बोलेगी, सना मुझे बोलेगी सर आप एक काम करें ना, आप मेरी कंपनी में इक्विटी ले लें, मैं आपको इक्विटी देता हूँ। तो मैं बोलूंगा कितनी इक्विटी, सना बोलेगी सर 20% आप ले लें या 60 आप ले लें, 40 मैं ले लूंगा। इस तरह करके हम इक्विटी लेंगे, हम एज अ पार्टनर काम करेंगे। तो मेरी भी इनकी जो कंपनी है, जो इनका बिजनेस है, उसमें मेरा एक रोल होगा। सही है? जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, शार्क टैंक आप देखें तो चीज़ों का आपको आइडिया होगा। तो उसमें काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर होती कि इक्विटी होती क्या है। सही है? हर बिजनेस में हर कोई इक्विटी होती है। सही है? एक होता है बिल्कुल सिंपल आपका ही बिजनेस, एक होता है इक्विटी बेस, जिसमें डिफरेंट पार्टनर्स होते हैं, जिनके डिफरेंट रोल्स होते हैं। अब ये नहीं है कि इक्विटी सिर्फ ले लिए बस आपने, कुछ नहीं करना, बस आपने पैसा लगा लिया इक्विटी। वो चीज़ भी कर सकते हैं, वो आप फिर इन्वेस्टर्स के साथ कर सकते हैं। कि इन्वेस्टर्स को आपने बोला कि सर मेरी कंपनी में अभी इतना इन्वेस्ट करते हैं, वो मैं आपको रिफंड नहीं करूंगा, लेकिन ये इक्विटी आपकी हो गई। और मेरी कंपनी का रेन्यू जितना महीने का साल का जितना कमा रही है, तो उस हिसाब से आपने उसको बता दिया भाई हमारी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी है, और मुझे अभी 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ मैं अपनी इन्वेस्ट करूंगा। और वो पैसा फिर जब मेरी कंपनी बढ़ेगी, आराम आराम से आपकी जो इक्विटी है वो आपको मिलती रहेगी। सही है? तो एक ये आपके पास चीज हो गया। समझ आ रहा है? सही है? हाँ। हम्म, अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सही। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल वर्डिंग में सिखाता हूँ। एक इक्विटी होती है, एक होती है सैलरी बेस। सही है? अब इक्विटी में क्या होगा, इक्विटी में आपने सिर्फ अपनी कंपनी का इक्विटी लाइक 10% मुझे दे दिया। सही है? अब मेरा महीने का
1 लाख रुपए पर मंथ मेरी वो है सोशल इनकम है। तो ये मेरी कंपनी 1 लाख रुपए भी कमा रही है। तो 1 लाख का डिवाइड करेंगे हम इसको, और इसका जो 10% निकलेगा वो हो जाएगा। ये इक्विटी किसकी है? ये इक्विटी है लाइक सना की। सना को इक्विटी 10% है, तो 10% का कितना बनेगा? जितना भी बनेगा तो सना के पास उसका ये हिस्सा जाएगा। सिंपल, इससे सिंपल वर्डिंग में मैं नहीं समझा सकता। सही है। 20% है तो 20% आपको मिलेगा। सही है। तो इक्विटी आपको एक टाइमली मिलेगी, और जितनी भी इक्विटीज होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं एग्रीमेंट्स। सही है। तो मैं आपको एग्रीमेंट्स भी बताऊंगा, एग्रीमेंट्स किस तरह बनेंगे, ये सारी चीज़ें। सही है। ये टोटल थोड़ी सी मैथ्स है, ये फाइल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये कुछ चीज़ें की हुई हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा। खैर मैं अभी थोड़ा सा प्रॉम्प्ट साइड पे आता हूँ। आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ। अच्छा, प्रॉम्प्ट्स का एक और चीज़ है, मैं प्रॉम्प्ट्स की एक फाइल भी बना देता हूँ आप लोगों के लिए। मैं क्या बता रहा था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हम्म एग्रीमेंट्स। सही है। अब एग्रीमेंट्स दो टाइप के होते हैं। सही है। पहला टाइप क्या है कि आप जाओगे लॉयर के पास, वो आपके लिए बना देगा। सही है। विच वॉज बेस्ट ऑप्शन। सही है। मैं तो ये प्रीफर करूँगा, वो बना देगा, लेकिन वो अच्छे खासे पैसे लेगा, 5-10 हज़ार रुपये लेगा। दूसरी चीज़, आप खुद बना के, किसकी हेल्प से? एआई की हेल्प से आप बना के, और उसको आप एक किसी लॉयर को दिखा दो। लॉयर को बोलो भाई चेक कर लो, उसको 2,000 या 3,000 रुपये दे दीजिए। 3,000 दे दिए, उसके ऊपर साइन वाइन करो, चीज़ें करो, स्टैम्प वैम्प करो, और जमा करवा दिया आपने कि भाई ये फिरोज और उजैर की एक कंपनी स्टार्ट हो गई, जिसका नाम है किड्स पांडा। सही है। और उसमें तकरीबन 60% इक्विटी है फिरोज की, 40% है उजैर की। सही है। ये मैंने उजैर लिख दिया, ये हमारे पास आ गया फिरोज। सही है। तो कल को मेरी और उजैर की कभी अगर लड़ाई होती है, या हम पैसों के मामले में कुछ खराब होता है, तो उजैर कुछ नहीं कर सकता, उजैर मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकता। सही है। ना मैं उजैर को निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ऑफिशियल चीज होगी जो होगा, इसको हम नाम देंगे एग्रीमेंट। हमारा एक एग्रीमेंट हुआ होगा लॉ के हिसाब से, पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से, स्टैम्प वैम्प लगा होगा, साइन हुआ होगा, और एक प्रूफ है कि भाई इस कंपनी में, हमारी कंपनी का नाम है किड्स पांडा। सही है। किड्स पांडा में 60% है फिरोज का, और 40% उजैर का। सिंपल। समझ आ रहा है? हाँ जी। अभी मैं एग्रीमेंट भी बनाना सिखाऊंगा कि एग्रीमेंट किस तरह बनेंगे। सही है। हम अभी एक एग्रीमेंट बनाएंगे। सही है। उसको आप फिर कभी लॉयर वॉयर के साथ आप दिखा दो, तो वो चीज़ भी कर सकते हो। लेकिन आप ये भी कर सकती हो, उस एग्रीमेंट को बंदे को ईमेल कर दिया, उस ईमेल को उसने रिप्लाई कर दिया, यस डन, आपके पास एक प्रूफ आ गया। क्योंकि ईमेल कभी डिलीट नहीं होता ना, डिलीट फॉर एवरीवन होता है। व्हाट्सएप का डेटा उड़ जाता है, ईमेल का डेटा कभी नहीं उड़ता। सही है। तो लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि आप एज अ प्रूवन कोई भी चीज़ हो, और किसी बंदे को पार्टनर। सही है। अभी जब मैंने कोर्स किया था, तो मैंने क्या किया था, हमारा एक हमने स्टार्ट किया था प्रैक्टिस में, जो मैं अभी बता रहा था, एवी डॉट कॉम था, डॉट पी के था यार, याद नहीं है। सही है। तो उसमें एक था वासिक, एक था एमन नाम थी, एमन थी, और कौन था, साद था। सही है। और एक जमाल था, जो भी मैं दिखा रहा था। और दो बंदे और भी थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। गौहर नाम था, पता नहीं क्या नाम था उसका। आई थिंक सो, चलो गौहर नाम लीजिए। सही है। तो वासिक का एक रोल था। वासिक का हमने वो किया था, क्या नाम है, वासिक थे ग्राफिक डिजाइनर, और एड्स का जितनी चीज़ें थी वो मैनेज करते हैं। सही है। प्लस ग्राफिक्स का और इन चीज़ों का हमने इसको हर बंदे को 20% इक्विटी दी थी। सही है। 20% इसकी, 20 इसकी, 20 इसकी, 20 इसकी। तो हमने फुल डिवाइड किया हुआ था। हमने कहा भाई हमारी इनकम भले ना हो, हम प्रैक्टिस पर्पस के लिए करेंगे, और जो भी पैसा स्टार्टिंग में, तो जब भी बिजनेस आपका स्टार्ट होता है तो आप पैसा नहीं खाते। सही है।
पैसा क्यों नहीं खाते, क्योंकि जो पैसा आता है, लाइक मेरे पास अगर प्रॉफिट, मेरे जेब में 1 लाख रुपए जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगा वो 1 लाख रुपए का मैं 2 लाख करूँ, वो मैं एड्स पे स्पेंड कर दूंगा, उसकी मैं इन्वेंट्री ले लूंगा, उसको मैं कुछ ना कुछ करके इन्वेस्ट करूंगा अपने ही बिजनेस में, ताकि एक का 10 हो, एक का 4 भी नहीं, एक का 10 हो, सही है। तो मेरी कोशिश ये होगी। तो स्टार्टिंग में तो जब आप पार्टनर्स के साथ काम करेंगे तो जो भी पैसा आएगा वो तो आपने लाजमी बात है, जो सही तरीका है वो यही है कि आप इन्वेस्ट करो अपने ही बिजनेस में, और इतना इन्वेस्ट करो कि आगे फंसो नहीं। अपने लिए एक साइड से फिर रखो कि भाई अगर वो पैसा डूबा तो आप और उठा के फिर लगा सकते हो। पूरा एक साथ नहीं करना, हल्के हल्के करके इस तरह आप लेके चल सकते हैं। बाकी जो इक्विटी होगी, जब आपकी कंपनी लगातार कर रही है और महीने का तकरीबन आपकी कंपनी कमा रही है 10 लाख, ठीक है, ये मैंने 10 लाख का एक फिगर लिखा, 10 लाख रुपए अगर वो कमा रही है, तो 10 लाख रुपए से तुम 50 हजार, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो 50 हजार हमारी क्या है, इन्वेंट्री है, लाइक जो मेरा प्रोडक्ट है जो मैं खरीद रहा हूँ इन्वेंट्री में। बाकी जो 50 बचे हैं वो जो मेरी टीम है उसमें बटेगा। तो यही चीज अगर 10 लाख, ओ सॉरी, 10 लाख से मैं 50 हजार आ गया, सॉरी, तो 5 लाख रुपए कर दो, ये सॉरी 5 लाख, सही। 5 लाख मैं ये कर रहा हूँ, 5 लाख की मैं इन्वेंट्री ले रहा हूँ। समझ आ रहा है? ये मेरी टीम में बटेगा, अगर 5 4 बंदे हैं तो हर बंदे की जेब में 1 1 लाख रुपए जा रहा है, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। देखिए घर बैठे आप कुछ भी नहीं कर रहे, इन्वेंट्री आपकी बंदा बना के ला रहा है, डिलीवरी आपके पोस्टेक्स वाले कर रहे हैं, कुरियर कंपनी कर रही है, चीज़ें कर रही है, और आपका धंधा चल रहा है। और इस धंधे के साथ आपकी कोई मेहनत नहीं है, आप सिर्फ दिन में देख रहे हो, थोड़ा बहुत चीज़ें देख ली, और इसके अलावा आपकी जॉब भी चल रही है, चीज़ें भी चल रही है, तो एक आपका एक साइड बिजनेस चल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये फायदा होता है, स्टार्टिंग में मेहनत है, लाजमी बात है, हर चीज़ में आपने स्टार्टिंग देनी है, मेहनत करनी है, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। समझ आ रहा है? जी क्लियर है सर, या? समझ आ रहा है। जी सर, सही। आ रहा है। जहाँ पे नहीं आया बता दिया करो भाई। अच्छा, हम कंटेंट कैलेंडर साइड आएंगे, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ थोड़ा सा मैं आपको एग्रीमेंट का बता दूँ। एग्रीमेंट में अभी 4 4 बज के 4 हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। हम चैट जीपीटी ऑन कर लेंगे, या चलो बार्ट खोल लेते हैं, bart.google.com। और मेरी कोशिश होगी कि आज की क्लास में मैं कंटेंट कैलेंडर भी वाइंड अप कर दूं, तो नेक्स्ट क्लास से जो चीज़ें रह गई होंगी वो मैं देख लूंगा, तो उसको भी कवर कर लेंगे, और वरना हम फिर चलेंगे बटन चलाना। सही है। जो थ्योरी वर्क है जहाँ तक अभी तक सिखाया है, अगर इसको आप करोगे, यू आर फेसबुक डिजिटल मार्केटर। और जब तक आप स्टोरीज एंड सिचुएशंस और हु व्हाट व्हेन वेयर वाई सारी चीज़ें नहीं करेंगे, तो तब तक आप फंसेंगे। सिंपल। अच्छा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं 1 मिनट दीजिएगा, मैं चार्जर मूव कर रहा हूँ। अच्छा जी, वापस आ जाए, वापस आ जाए, सारे वापस आ जाए भाई। आ गए? अच्छा जी, अभी हम एक प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं। प्रॉम्प्ट किस टाइप का होना चाहिए, लाइक एग्रीमेंट लिखना, तो एग्रीमेंट के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? हमें एग्रीमेंट बनाना है पार्टनरशिप का, पाकिस्तान का बनाना है, ई कॉमर्स का स्टोर हो, और बंदे 3 हो, चले बनाते हैं। सही है, ठीक है। प्रॉम्प्ट
देना बहुत ही आसान है। मेरी इंग्लिश इज़ नॉट गुड। मैं इंग्लिश का कोई चीता नहीं हूँ, और मुझे इंग्लिश आती भी नहीं है इतनी खास सही है। लेकिन मैं थोड़ी बहुत लिख लेता हूँ, लिखने में सही है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा हेल्प मी राइट पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अच्छा, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी, तो आप सेव कर लें। इन द कंट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर एन ई कॉमर्स, मैं ई कॉमर्स बिजनेस के लिए अगर चाह रहा हूँ कि मेरी ई कॉमर्स स्टोर हो, जैसे मैंने एपिटॉट के लिए किया था, ई कॉमर्स स्टोर दैट दैट थ्री, तीन बंदे सही है, थ्री ऑफ अस आर स्टार्टिंग टुगेदर, सही है। दिस एग्रीमेंट शुड this agreement should contain the law of Pakistan, the law of Pakistan, and have should have क्या होना चाहिए? Hmm, should of Pakistan, mention of live period, 11 to startup, etc. or the agreement should be mutually binding for his partnership to work and should mention कौन ये क्वेश्चन मिल रहा है, अच्छा, should mention process of how much equity of the three partners holds along mention of job responsibilities, और क्या होना चाहिए, एक्सेट्रा, सही है। नीचे मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, द एग्रीमेंट should be simple to understand yet legally complete, सही है। और कुछ लिखना चाहिए, चलो ये आप बहुत है। सही, तो ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया, तो ये मुझे भी एक अच्छा सा फड़कता हुआ एग्रीमेंट बना के दे देगा, सही है। तो इस एग्रीमेंट से क्या होगा कि मैं अगर कोई पार्टनर बनाता हूँ, तीन पार्टनर्स हैं, सही है, ये मुझे प्रो बना देगा, सही है, मेरा नाम बता देगा कि ये क्या कर रहा है, सारी चीज़ें ये उससे मुझे लिख के देगी। मुझे बता देगा क्लिफ पीरियड क्या होगा, क्लिफ पीरियड क्या होता है कि एक टाइम तक हो सकता है, लेकिन नो पार्टनर में विड्रॉ, सही है। मैं ये प्रॉम्प्ट पहले देता हूँ आपको, ओके लेट मी नो, सही है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, ठीक है, सही है। तो ये मैंने लिख दिया एग्रीमेंट, सही है, सबको याद रहेगा। तो ये हमारे पास एक एग्रीमेंट का वो आ गया।
कि किस तरह एग्रीमेंट बनेगा। बाकी अभी इसको हम कॉपी करते हैं कहाँ से, एग्रीमेंट फॉर ई कॉमर्स स्टोर सही। तो आप इसको कॉपी करके सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे इसको। तो ये मैंने बनाया भी है सही। यहाँ पे पूरा एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि अली क्या करेगा, अली रिजाइंस क्या करेगा, पार्टनर एड्रेस लिखेगा, सारी चीज़ें ये आपने पर लिखनी है सही। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ। मैं ज़रूरी नहीं है, देखें चैट जीपीटी ये एआई है, तो लाजमी बात है एआई में जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, लेकिन ये इतना कर देगा कि आपकी एक प्रोसेस बना देगा। तो बाकी जो अप्रूवल है वो तो लाजमी बात है, आप लॉयर को दिखाएंगे, वो आपको तरीका सही असल जो तरीका होगा वो आपको फिर बता भी देगा, उसमें जो चेंजेस होंगे वो आपको बता भी देगा। लेकिन इसमें ये होगा फॉर्मुलेशंस क्या होगा, उस बंदे की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, उसकी इक्विटी क्या होगी, पार्टनर वन की इक्विटी 12% होगी, पार्टनर टू की कितनी होगी, पार्टनर थ्री की कितनी होगी, कितनी परसेंटेज होगी, मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि मैं ये भी कर रहा हूँ पार्टनर वन, लाइक फिरोज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिरोज क्या करेगा, वो फ्लैट मैनेज करेगा, फिरोज ये करेगा ये करेगा ये करेगा, फिरोज ये करेगा, और जो भी लॉस होगा वो हम सब मिल बांट के खाएंगे। पार्टनरशिप में पूरा ये एग्रीमेंट आपका साइन होगा, और नीचे आपके पास साइन का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे स्टैंप पर लग जाएगा गवर्नमेंट का कि पूरा गवर्नमेंट का वो हुआ, और यहाँ पर आपने सबने साइन कर लिया। एग्रीमेंट सबके पास होगा। कोई भी अगर ऊंच आंच करता है या कल को कोई बोलता है कि नहीं यार ये पैसा अगर हमने 10 लाख रुपए की सेल किए, नहीं आपने 5 लाख क्यों दिए, तो आपके पास एक एग्रीमेंट होगा, आप उसमें आर्ग्यू नहीं करेंगे। आप बोलेंगे भाई 12% आपकी इक्विटी है, इक्विटी के हिसाब से आपके इतने बनते हैं, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है। तो पूरा प्रोसेस बनेगा, और ये प्रोसेस हर बंदे के लिए होगा, टर्म्स एंड टर्मिनेशन लिखेंगे कि कोई भी बंदा 1 साल से पहले वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें। और कोई बंदा अगर मर गया तो उसका क्या होगा, उसकी क्या चीज़ें होंगी, पूरी एक एक चीज़ लिखिए। सही है, समझ आ रहा है। ये पूरा एक एग्रीमेंट होगा, इसको आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके ईमेल कर दें, ईमेल करके असाइनमेंट करके इसको स्कैन करके दोबारा भेज दें। ये पूरा एग्रीमेंट आपका होगा, उसके बाद ही आप एज इक्विटी आप स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आ रहा है। सही है। ये मैंने आपको प्रॉम्प्ट दे दिया, इस प्रॉम्प्ट क्लास में देख लिएगा, सिंपल प्रॉम्प्ट है। आपके पास 3 बंदे नहीं है, 4 बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 2 बंदों का भी सेम बनेगा, 3 बंदों का भी सेम बनेगा। बस इसमें जो 3 3 का है, ये थर्ड वाला ये लाइन हट जाएगी, चीज़ हट जाएगी। तो इसको आप देख लीजिएगा, और जरूरी नहीं है इसको आप कॉपी पेस्ट कर लें। और इवन मैंने प्रॉम्प्ट में भी बिजनेस डिफाइन नहीं किया, तो आप बिजनेस भी डिफाइन कर सकते हैं। ई कॉमर्स कौन सा बिजनेस आपका, ये चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। समझ आ रहा है। जी सर समझ आ रहा है। सही है। सही। अब हमारा स्ट्रेटजी पे स्किल मैपिंग हो गई हमारे पास। ये हमने पढ़ लिया कि कौन से रोल्स हमने डिफाइन करने हैं। एग्रीमेंट बनाना सीख ली। इक्विटी का मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। सही है। इक्विटी भी हमारी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास लीगल जो एग्रीमेंट है वो हमने कर दिया। सही है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आता है कंटेंट कैलेंडर। अब कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, इसका बहुत ही आसान आपको बताऊंगा कि कंटेंट कैलेंडर होता क्या है। सही है। मैं कुछ फाइल्स बंद कर देता हूँ। सही है। और बाकी ये जो प्रॉम्प्ट है कागजी प्रॉम्प्ट, ये अगर आप चैट जीपीटी में डालेंगे सेम, तो एक मैं से कॉपी कर लेता हूँ। तो चैट जीपीटी भी आपको कुछ इस तरह बनाएगा। अगर चैट जीपीटी 4 आपके पास होगा तो वो तो A1 काम कर देगा, वो तो और डिफाइन कर देगा। सही। ये भी आपको इसी तरह बना रहा है। फॉर्मूला नंबर 1 2 3, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्विटी कितनी होनी चाहिए, पहले बंदे की कितनी होनी चाहिए, दूसरी की कितनी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। सही है। फाइनेंशियल में क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशन सारी, नॉन कंप्लीट, सारी चीज़ें आपको लिख के देगा। उसमें आपने चीज़ें लिख ली, उसके बाद आपने उसको एक किसी अच्छे से लॉयर को दिखा दिया, उसको 2 3 हज़ार रुपये देके उसको बोलो भाई ये चीज़ हमने लिखी है, तो इसको आप और देख लें, तो चीज़ें आपके पास और स्मूथ हो जाएंगी। सही है। और किस डेट से स्टार्ट हो रहा है, ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाएगा। सही। बाकी किस तरह बनाना है वो चीज़ मैंने बता दी है। ठीक है। गवर्नमेंट लॉ सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, लॉ के हिसाब से पाकिस्तान सेकंड शेल बी गवर्नमेंट लॉ बाय कंसर्न, पूरा सब कुछ लिखा हुआ है। सही। अब चैट जीपीटी एआई है, इसको पूरा पाकिस्तान का पूरा सब कुछ पता है, इसको पूरी लॉ पता है। आप इससे एग्रीमेंट्स क्या सारी चीज़ें बना सकते हो। बाकी अगर आपके पास 4 है, अभी मेरे पास 4 था, एक्सपायर हो गया, तो मैं आपको 4 भी दिख रहा था। 4 में
इससे अच्छा और डिफाइन करके देता हूँ। और प्लस मैंने वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट पे क्या लिखा है, थ्री ऑफ, हम तीन बंदे हैं, तो उन तीन बंदों के अगर आप नाम लिख रहे हैं और फिर उसमें और डिफाइन करते हैं कि पहला बंदे ये है, वो सीईओ है, उसकी इतनी इक्विटी है, सेकंड की हमारे पास ये इक्विटी है, थर्ड की ये है, तो ये चीज़ भी आपके पास आ सकती है। सही है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेगा। बाकी लास्ट में आपके पास लाजमी बात है, आप किसी लॉयर को ही वो करेंगे, लॉयर से ही आप कांटेक्ट करके उसको और डिफाइन कर सकते हैं। सही, तो वो इस चीज़ में कर देगा। सही है, चलें नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फेसबुक पे हम आते हैं। अच्छा, फेसबुक थोड़ा सा डाउन चल रहा था, पता चला आपको? सर मेटा की तकरीबन सारी एप्लीकेशन जो है वो थोड़ी सी डाउन ही चल रही है। हाँ, मेरे पास भी वॉइस नहीं खुल रही है, बंदे को वॉइस की है, लोड हो रही थी, अभी भी देखें लोड हो रही है, पता नहीं क्यों। वो पुराना डेटा भी नहीं दिखा रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी VPN भी मेरे पास नहीं, छोड़ो। खैर, मैं यहाँ से अगर कुछ खुल गया तो मैं दिखा देता हूँ। सही है, चलो सेवेस्टन ही बार बार आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं वॉच ले लो, या एड्स मैंने छोड़ ही देना। अच्छा, तो कंटेंट कैलेंडर क्या होता है? कंटेंट कैलेंडर का सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा कि कंटेंट कैलेंडर, कंटेंट 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 कंटेंट, इट्स मींस आई वाज टॉकिंग लाइक अबाउट कंटेंट। मैं कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। कंटेंट किस टाइप के होते हैं? तीन टाइप के कॉन्टेक्ट होते हैं। एक आपके पास टेक्स्ट होता है, एक इमेज होती है, एक वीडियो होती है। ये हमारे पास तीन टाइप्स के कॉन्टेक्ट होगा। सही है, अब कंटेंट कैलेंडर का क्या काम है? कंटेंट कैलेंडर का सिंपल काम ये है कि आप सिंपल क्या करोगे, एक डॉक्यूमेंट बनाओगे। सही है, लाइक दिस। सही है, अब सेवेस्टन वॉचेस हैं, ये क्या करता है, ये वॉचेस बेचता है। अब सेवेस्टन वॉचेस को अगर मैं इनकी पेज पे जाता हूँ तो इनके आप पोस्ट देखिएगा। अगर ये वेबसाइट पेज खुल गया तो मज़ा आ जाना, नहीं खुला तो देखते हैं क्या होता है। चलो खुल गया, मजे की बात। सही, 2 दिन पहले, सॉरी 2 घंटे पहले इन्होंने ये डाली है। सही है, सेवेस्टन वॉच क्या कर रहा था, वो बैठा हुआ था, उसने कहा कि यार क्या यार, फारिग हूँ, नेट नहीं चल रहा, आ जाओ पोस्ट करते हैं। इस तरह तो नहीं होगा ना, तो उसने ऐसी पोस्ट डाल दी। सही है, एक वीडियो डाल दी, कब डाली है यहाँ पे, दूसरी हम पोस्ट देखते हैं, 23 घंटे पहले डाली है। तो ये पोस्टें क्यों डाल रहा है? ये पोस्टर किसने डिजाइन की? हु विल डिजाइन? आपने जर्नी डायग्राम पढ़ी नहीं? उसमें आपने रोल्स डिफाइन कर दिए कि कौन बंदा क्या करेगा। तो जो बंदा ग्राफिक डिजाइनर, जो अपलोडिंग वाला काम जिसका है, उसका काम क्या है, वो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वो अपलोडिंग करेगा। अपलोडिंग क्यों करेगा? फॉर अवेयरनेस, ताकि लोगों के पास मेरी पोस्टेज आए, और जिन्होंने मेरा पेज लाइक किया है, जो मेरे पेज पे विजिट करते हैं, जो देखते हैं या जो लेना आना चाहे, तो उनको पता चले कि वी आर एक्टिव, हम एक्टिव हैं। सही, तो अब ये नहीं है, अब देखो ये बेच वॉच रहा है, लेकिन इससे शर्ट भी डाली है, पैंट भी डाली, ग्लासेस भी, जूता भी डाल दिया। सही है, तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मेरी वॉच इन कपड़ों के साथ कितनी अच्छी लगी है, आप इमेजिन करो। सही है, अब ये आइडिया जो आया है, ये इस तरह थोड़ी आया कि वो बंदा लेटा था, नहाने जा रहा था, उसने अपने कपड़े रखे हुए थे, उसने कहा चलो यार एक तस्वीर लेना, डाल देंगे ना। उसने पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी है, 1 महीने की बनती है, 2 महीने की बनती है। लाइक मैं एग्जांपल यहाँ पे कंटेंट कैलेंडर पे आता हूँ कि डेट है मेरे पास, कैटेगरी है, टाइप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, दानियाल की है, आइडियल बिहाइंड दिस पोस्ट, कैप्शन क्या होगा, कैप्शंस तक हम लिखेंगे। सही है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी। 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को वो किए, क्या नाम है, सही है। तो कैटेगरीज हमारे पास क्या आ गई, मैं बोल रहा हूँ 4 दिसंबर को मैं प्रोडक्ट जो होगी, मेरी प्रोडक्ट है, उसकी टाइप कौन सी होगी, वीडियो होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, दानियाल होगी, और किस चीज़ के ऊपर होगी, लाइक मदर्स डे है तो मदर्स डे में क्या होगा, एक माँ है उसको जंप फायर कर रहा है, या मदर्स के ऊपर करूँगा, वैलेंटाइंस है तो वैलेंटाइंस के, और डेज का हम निकालेंगे, या मेरा बिजनेस है बच्चों के ऊपर, तो बच्चों के कौन से दिन आते हैं तो उस डेज पे मैं करूँगा।
या कपल्स डे है, कपल्स का मुझे कुछ बेचना है, लाइक मैं बेच रहा हूँ रिंग्स बेच रहा हूँ, तो कपल्स डे जो आने वाला है या कोई स्पेशल डे होता है या मदर्स डे हो गया, बहुत सारी चीजें आती हैं तो लोग वो करते हैं। तो अचानक से तो नहीं होता कि बस डायरेक्ट आपने, अब ईद आ रही है, ईद का तो मुझे नहीं पता ईद कब है क्या है, लेकिन मैं पोस्टिंग उसकी तैयार रखूंगा कि ईद का इस तारीख को 4 दिसंबर है, 6 दिसंबर को जब ईद आ रही है तो मैं ये चीज़ करूंगा। कैप्शन क्या होगी, कैप्शन में लिखूंगा। इवन मैं ये तक लिखूंगा कि आपने इस तरह की पोस्टर भी देखी होंगी या फिर वो इनके यहाँ तो नहीं, लाइक दिस समर व्यूज, ये क्या है, क्यों, कि पोस्ट के अंदर कौन सा टेक्स्ट लिखूंगा। पोस्ट के अंदर आपने लिखा होगा पूरी टेक्स्टिंग होती है, तो पोस्ट के अंदर टेक्स्ट क्या होगा, उसके ऊपर क्या टेक्स्ट होगा, उसमें मैं CTA को क्या दूंगा, कॉल टू एक्शन क्या दूंगा। ये जो बिटली का आ रहा है ना, बिटली का मैं सुनाऊंगा ये लिंक किस तरह बनता है। सही, तो बिटली का ये लिंक किस तरह बनता है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करोगे। ठीक है, प्रॉपर एक एक चीज आप डिफाइन करोगे कि देखो इस तरह की पोस्ट अगर मैं डिजाइन करूंगा, इस पे लोगों का क्या रिएक्शन होगा, लोग लाइक करेंगे नहीं करेंगे, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लोग कमेंट्स करेंगे, इससे लोग कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी पागल नहीं है, कोई भी ब्रांड पागल नहीं है कि इस तरह की अच्छी अच्छी तस्वीरें डाल रहा है। वो सिंपल अगर मार्केटिंग ही करनी है तो वो एड्स रन करते हैं, बस वो करते हैं, लेकिन नहीं, कंटेंट अपलोड करने का एक अपना ही रोल है। सही है, तो आप लोगों ने कंटेंट कैलेंडर किस तरह बनाना है, सिंपल ही है ना। सही है, मैं इसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल और भी दे सकता हूँ। सही, मेरे पास अभी शीट्स बाकी कहाँ गई, मेरे पास और भी था यार कंटेंट कैलेंडर का एक था, लेट मी चेक। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं देखता हूँ, अगर आपके वो ड्राइव वाइव में कहीं होगा ना तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा वो। तो सिंपल कंटेंट कैलेंडर में क्या होता है कि आपने एक एक चीज़ डिफाइन करनी है कि किस बंदे ने क्या काम करना है, किसका रोल है, इमेज अपलोड कब करेंगे। ऐसा नहीं है कि जब आपकी मर्जी होगी आप उठें, आपने कहा चलो आज बहुत दिन होगा पोस्ट नहीं किया, आज आप पोस्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉट द वे। आप जब तक प्रोसेस नहीं बनाएंगे, प्रोसेस बनेगा तो काम होगा। और मैं स्टार्टिंग क्लास से बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ हो लिखो, जब तक लिखोगे नहीं तो आपको चीज़ों का आइडिया कभी भी नहीं होगा। लिखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ों का पता चलेगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। हाँ जी, जी, लगता है क्लास हो गई। सर आ रहा है समझ सही। सही है, जी सर। कंटेंट कैलेंडर हमारे पास हो गया, हमने एग्रीमेंट बनाना सीख लिया, इक्विटी देख ली, स्किल मैपिंग देख लिया, जर्नी डायग्राम देख लिया, वो व्हाट व्हेन व्हाट टैगलाइंस, नाम। सही है, डायरेक्ट ऑडियंस किस तरह निकलेगी, इनडायरेक्ट किस तरह निकलेगी, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली फाइनली। सही है, अब आप लोग डिजिटल मार्केटर कहला सकते हो। अब अपने नाम के आगे डिजिटल मार्केटर लिख लो। सही है, इमरान विद डिजिटल मार्केटर। सही है, हर बंदा डिजिटल मार्केटर बन गया। अब आपको बेचना आ गया, आपको कहानियां पता चल गई कि बेचना किसको है, किस तरह बेचना है, और उनको टारगेट किस तरह करना है, ऐड हमारा होना किस टाइप का चाहिए। सही है, ये चीज़ तो आप सीख गए। अब मेन चीज़ आती है बजटिंग। अब बजटिंग के ऊपर भी थोड़ा सा देख लेंगे। बजटिंग क्या होती है, बजटिंग बहुत ही सिंपल है। सही है, मेरा कोई बिजनेस है, या आप लोग अभी एड्स की साइड पे कल परसों जाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें बजटिंग आपका बहुत ही मेन रोल है। अब बजटिंग में क्या होता है, आपके पास एड्स होते हैं, एड्स में हमारे पास बहुत सारे टैग्स होते हैं, एक होती है अवेयरनेस एड, एक होती है ट्रैफिक एड, सर्च एड होता है, जिसे मैंने गूगल के दिखाया, सर्च एड होता है, यूट्यूब एड्स होता है, बहुत सारे एड्स होते हैं, हर प्लेटफॉर्म के अलग अलग एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम के अलग होते हैं, सारी चीज़ें। तो मुझे किस तरह पता चलेगा, ये तो नहीं होगा ना मैं एड्स रन करने बैठा तो मैं बोल रहा यार कितने लगाऊं, चल 2,000 रुपये लगा देता हूँ इस एड ना। मैं पूरा एक प्रोसेस बनाऊंगा, क्योंकि मैंने इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट ली है, मेरी टीम मेंबर्स बैठे हैं, तो मैं एक एक चीज डिफाइन करूंगा। मैं पूरी बजट शीट बनाऊंगा, बजट शीट में मैं लिखूंगा कि अवेयरनेस ऐड है तो उसमें मैं 20% लगाऊंगा, मेरा टोटल बजट है 15,000।
सही है। तो अवेयरनेस ऐड है, मैंने एक कैंपेन बनाई, अलग से एक ऑडियंस बना ली, जो ऑडियंस मेरी अच्छी चल रही है मैंने उसको कॉपी कर लिया। मैंने उस पे एक ऐड रन किया जिसपे मैंने 20% लगाया, 20% मतलब 3,000। सही है। कितने दिन के लिए लगाया? मैं 10 दिन में वो चीज़ चलाऊंगा। मेरे डेली बजट कितना होगा? 300 रुपये। सही है। 300 रुपये डेली बजट मुझसे वो कट करेगा, 10 दिन बाद 3,000 रुपये कट कर देगा। सही है। और किस कैंपेन पे होगी? अवेयरनेस पे। ट्रैफिक पर मैं कितना चलाऊंगा उस पर ही होगा। सही है। ये सारी चीज़ें जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके पास कैलकुलेशन नहीं लगेगी। वरना फिर क्या होगा, जब बैठोगे आप बोलोगे यार 2,000 लगा लो, चलो इस पर 800 लगा देता हूँ, उस पर ये कर देता हूँ, तो उसमें आपके पैसा बहुत लगेगा। तो एक प्रोसेस होगा कि आपको मंथली आपको यहाँ पे पता चलेगा, अच्छा जी टोटल 15,000 रुपये मेरे लग गए। सही है। तो जब तक ये चीज़ नहीं करेंगे कि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप कितना स्पेंड करेंगे, व्हाट्सएप एंगेजमेंट के लिए आप कितना स्पेंड करेंगे, सारी चीज़ें जब तक नहीं करेंगे तो आपको एक प्रोसेस नहीं बनेगा। सही है। ये ऐसी चीज़ें हैं, ये मैं जितना भी बता दूं, जब तक आप खुद प्रैक्टिस पर्पस पे नहीं आएंगे, जब तक आप खुद नहीं करेंगे ना, तो आपको चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। तो उसको ट्राई करना है आपने। किस तरह ट्राई करना है? अपने बिजनेस के लिए। नहीं, अपने बिजनेस के लिए किस तरह ट्राई करना है? आपने कुछ सोचा, आपने कहा यार मैं एजेंसी के लिए रन कर रहा हूँ, मैं किसी क्लाइंट के लिए रन कर रही हूँ, या मेरा ई कॉमर्स स्टोर है मैं उसके लिए रन कर रहा हूँ। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें आप एक बार बना के तो देखें यार। आप बनाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मसला होगा, लेकिन आप जब चलाएंगे और जब मंथ एंड में आप बैठेंगे तो आपको एक एक चीज़ का आइडिया होगा। जो हिसाब किताब होता है, आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़े होंगे, तो ये वही अकाउंटिंग ही है एक तरफा। तो ये क्या आप हिसाब लगा रहे हैं, 20% लगा रहा हूँ वो, लेकिन वो वाली अकाउंटिंग नहीं है, डेबिट क्रेडिट वो वाली नहीं है। ठीक है। बड़ी आसान है, आपने अपने अल्फाज में लिख लिया। अगर यहाँ पे नहीं कर सकते यार, फिर पेन पेपर निकाल लो। मकसद सिर्फ ये है कि आप लिखो उस चीज़ को। जब तक लिखोगे नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। सही है। सही है। फिर टारगेटिंग कहाँ पे करनी है? सेकंड टारगेटिंग जब नेक्स्ट टाइम करोगे, टोफो मोफो ये मैं आपको बताऊंगा। टोफो क्या होता है, मोफो क्या होता है, तो उस पे कितना लगाना है, ये सारी बजटिंग इंशाल्लाह हम जब आगे वो करेंगे ना, एड्स जब स्टार्ट करेंगे, तो एड्स पे जब हम एड्स रन करेंगे, एड्स चलाना सीखेंगे, तो उसके बाद हम बजटिंग के ऊपर एक बार और आएंगे सीखने के लिए। अभी मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ आइडिया हो जाए कि डायरेक्ट कभी नहीं चलेगा कि मैंने बस डायरेक्ट 5,000 लगा लिया भाई, चलो भाई निकल, चलते रहो। सही है? तो वो वाली सीन नहीं होनी चाहिए। अब एक बिजनेस था किड्स पांडा, याद है मैं बता रहा था किड्स पांडा हम स्टार्ट करेंगे, किड्स पांडा हमने नाम रखा था। तो किड्स पांडा का क्या था, वेबसाइट कन्वर्जन पे अगर हमने 100% लगाया तो उस पर हमने ये इतना लगाया। सही है। डेली हमारा बजट, हमने अगर मंथली, ये मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। सही। मंथली अगर मैं 50,000 लगा रहा हूँ, तो 50,000 में से अगर मेरी जो व्हाट्सअप इंगेजमेंट है, व्हाट्सअप पे मैं लोगों को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं 50% चाह रहा हूँ। तो 50% मतलब 25,000। 25,000 का मतलब डेली स्पेंड में कितना कर रहा हूँ? 833। इस तरह मैं स्पेंड कर रहा हूँ। सही है। मैं चाह रहा हूँ कि एक पेज है मेरा, उस पर अगर मैं थोड़ा सा इंगेजमेंट के लिए रन करूँ ताकि लोग आए उसको देखें, तो 5% कर रहा हूँ। 5% मतलब 2500, तो दिन का 83 रुपीज़ मेरा लग रहा है। सही। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप लिखेंगे नहीं कि आपको कौन सी कैंपेन पे कितना स्पेंड करना है, तो आपके पास एक बजट नहीं निकलेगा। सेम चीज़ फिर आपके पास ई कॉमर्स में आएगा। जब ये चीज़ सीख गए ना, तो ई कॉमर्स का भी आप कर सकते हो। ई कॉमर्स का किस तरह होगा? ई कॉमर्स का आपके पास सिंपल ये होगा कि आपने क्या करना है, आपने लिखना है, वो भी लिखोगे। वो किस तरह लिखोगे कि लाइक मेरी ई कॉमर्स है, तो मेरा जो पैकिंग का बॉक्स है, पैकिंग बॉक्स है, बॉक्स मुझे कितने का पड़ना है, हाउ मच। सही है। नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है फ्लायर कितने लग रहे हैं हमारे पास। लाजमी बात है, फ्लायर में पैक करोगे तो फ्लायर मेरे कितने लग रहे हैं। सही है। और जो मेरा प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है। सही है। वो मुझे कितने का पड़ रहा है, मैं बेचूंगा कितना, उसमें जितना मेरा मार्जिन कितना होगा। सही है। उसमें मैं रिटर्न्स, अगर मेरे पास पार्सल रिटर्न आता है तो उसकी कॉस्ट कौन बेरी करेगा, वो पार्सल कौन करेगा, डिलीवरी चार्जेस में चार्ज करूंगा या नहीं करूंगा। ये सारी चीज़ें जब तक आप लिखेंगे नहीं, मैथ्स कैलकुलेशन नहीं करेंगे खुद से, तो आप स्टक होंगे हर जगह पे। आपको पता है यार, मेरी जो पैकेजिंग बॉक्स है वो मुझे पड़ रही है 60 रुपये में, फ्लायर मुझे पड़ रहा है 20 रुपये में, प्रोडक्ट मुझे पड़ रही है 300 में। सही है। मेरा मार्जिन कितना है? 300 नहीं, चलो मैं इसको कर दूंगा 600 रुपये। सही है।
मेरा मार्जिन इसमें अच्छा खासा, मैं 500 रुपये निकालना चाह रहा हूँ। ये 500 नहीं होंगे, डिलीवरी चार्ज में 200 लूँगा। सही है। अब मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। जो रिटर्न मैंने लिखा है, रिटर्न और डिलीवरी चार्जेस में एक ही, क्योंकि मैं अगर 10 बंदों को भेज रहा हूँ, मैं दूसरा खोल रहा हूँ। मैंने अगर 10 बंदों को भेजा, सही है, अपना पार्सल, 10 मैंने पार्सल भेजे, प्रोडक्ट भेजा, सही है। अब 10 में से मेरे पास रिटर्न जो आएंगे, 2 आ गए। वो बोलेंगे सर बेकार है, सर समझ नहीं आ रहा, सही है। तो उनको मैं रिटर्न करवा सकता हूँ, उनको मैं बोलूँगा बेटा आप भिजवा दो, कोई मसला नहीं, आप रिफंड ले लें आप अपने, सही है। लेकिन मैं हर बंदे से ले रहा हूँ 200 रुपये, इस चीज़ के डिलीवरी चार्जेस, जिसमें जो डिलीवरी चार्जेस मैं उनको दे रहा हूँ, लिपट वालों को, कंपनी को दे रहा हूँ, तो उसमें मुझे अच्छे खासे बच जाते हैं, सही है। अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊँ तो मुझे तकरीबन 50-60 रुपये उसमें बच जाता है। 150, 180 इस तरह डिलीवरी वाले लेते हैं पर पार्सल। अगर आप कॉर्पोरेट पार्सल्स को करते हो तो उसमें आपका कम ही लेते हैं उससे, सही है। नॉर्मली आप जाओगे लेपर्ड वालों के पास, 300, 350, 400, 500 रुपये आपसे लेंगे। लेकिन आप वो होगे तो कॉर्पोरेट आपका, लाइक आप ज़्यादा माल उनको दोगे तो वो आपसे लेंगे, बहुत ही कम लेते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं, सही है। तो अब हम हिसाब लगाते हैं, हम खोल लेते हैं कैलकुलेटर, सही है। ये हमारा कैलकुलेटर खुल गया। तो 60 रुपये एक हो गए, 20 रुपये में मेरा फ्लायर हो गया, सही है। 600 की मेरी प्रोडक्ट हो गई, और 200 रुपये मेरा रिटर्न डिलीवरी का मोड होगा। तो 850, सही है। 880 हो रहा है, सही है। इसको मैं कर दूंगा नीचे, सबसे नीचे। यहाँ पर मैं टोटल लिख दूंगा। टोटल मेरा कितना हुआ, 880, सही है। ये मैं जस्ट एक ऊपर ऊपर से हिसाब बता रहा हूँ कि 60 रुपये का पैकिंग मेरी मिल रही है, या 100 रुपये की मिल रही है, चले मैं 100 लगा रहा हूँ, ताकि ये पूरे 900 ही हो जाए, सही है। 900 रुपये। अब 900, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट जो मार्जिन है वो 500, 900 और 500 कितना होगा, इसको 900 कर दें, सही। 900 होगा, अरे यार, 900 प्लस 500, तो ये 1400। तो मैं इसको बेचूंगा 1399 रुपये का मेरा प्रोडक्ट हुआ। इट्स मीन्स अगर मैं इसमें, अभी इसमें एक और चीज़ भी तो ऐड करनी है, 1399 थोड़ी होगा, सही है। अब 500 रुपये तो मार्जिन है, लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट भी तो रखूंगा, पर प्रोडक्ट में मैं एडवर्टाइजमेंट रखूंगा। मैं बोल रहा हूँ एड्स का मैं रखूंगा, पर प्रोडक्ट का 100 रुपये भी अगर मैं रख रहा हूँ एक ऐड का, एक बंदा अगर परचेज करता है तो मैं 100 रुपये एक बंदे पे स्पेंड कर सकता हूँ। तो मैं कितने रखूंगा, 1400 रुपये ना, तो मैं 1499 रख दूंगा। अब इस चीज में मैं कभी लॉस में नहीं जाऊंगा, क्यों, क्योंकि अब मैंने पूरा एक हिसाब बनाया। मैंने पूरा एक एक चीज किया कि यार, अगर कोई बंदा मेरे पास आता है, सर पार्सल समझ नहीं आ रहा, मैं उसको रिटर्न करता हूँ, तो मैं जो रिटर्न की जो अमाउंट होगी तो वो मैं दूंगा, तो उसमें भी मेरे पास यहाँ पे भी बच रहे हैं, चीजें मेरे पास बच रही हैं, सही। प्रोडक्ट कॉस्ट मेरे पास इतनी है, टोटल इतना बन रहा है, एड्स पे मैं लगा के स्पेंड कर रहा हूँ, 1000 रुपये होगा। 500 रुपये तकरीबन मैं ऊपर रख रहा हूँ, 500, 400, सही। अब 500 के हिसाब से आप लगा लो, 500 महीने के या दिन के आप 200 पार्सल्स निकालते हो, सही है। तो आपके पास कितना बन रहा है, 1 लाख रुपए आपके प्रॉफिट आ रहा है, सही है। ये मैं जस्ट एग्जाम्पल है, उससे 500 रुपये आपको प्रॉफिट मार्जिन। अगर सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन हटा दो और आप 1500 रुपये के हिसाब से लगा लो, 1500 मल्टीप्लाई बाय 200, तो आप टोटल बिजनेस कितना कर रहे हैं, 3 लाख रुपए का कर रहे हैं, जिसमें 1 लाख रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। 2 लाख रुपए आपकी इन्वेंट्री, एड्स, ये सारी चीजें हो गई, लेकिन आप 3 लाख रुपए अब भी कमा रहे हो, सही। तो जिन बंदों को मैथ्स आती है वो तो ये चीज ऐसा कर लेंगे, और मुझसे अच्छा ही कर लेंगे, सही। इतना डिफाइन कर सकते हैं, जितनी चीजों को लेके चल सकते हैं, प्राइसिंग इज नॉट फॉर परमानेंट। आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, सही, आपकी प्रोडक्ट आपकी मर्जी, और आप कितने का भी बेचो, लेकिन आप कॉम्पिटिटर्स को लाजमी देखना। कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स क्या होता है, सिंपल,
अभी अभी कर रहे हैं बिजनेस, जो पुराने खिलाड़ी बैठे हैं, सही है, उनको देखना उनकी प्राइसिंग क्या है, सही है, उनकी प्राइसिंग क्या है, वो लोग किस तरह बेच रहे हैं और क्या क्या बेच रहे हैं और किस प्राइस में बेच रहे हैं। जब तक ये आपको क्लियर नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है या सर से ऊपर से जा रहा है बेटा? सर आ रहा है समझ। आप लोग इतना खामोशी से वो कर रहे हो ना, क्लास ले रहे हो, तो मजा नहीं आ रहा। कोई सवाल नहीं सर जवाब वो, नहीं? नहीं सर वो असल में फिर क्लास के लास्ट में सवाल जवाब होते हैं ना, वरना फिर हम्म, क्लास डिस्टर्ब होती है सर। सही है। अब हम लोग सीख गए हैं, चीजें सीख गए हैं, प्रोसेस पता चल गया, सही है, कि स्ट्रेटेजी क्या होगी, हु व्हाट व्हेन और क्या होगा, स्टोरीज किस तरह बनेगी, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज किस तरह होंगी, सारी चीजें हमने देख ली, सही है। अब हमने सिर्फ जाना है एड्स रन करने। अब एक और चीज़ है एडिशनल, जो मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए करना चाह रहा हूँ। एडिशनल चीज़ मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉम्प्ट्स इंजीनियरिंग सिखाऊं, सही है। ये नॉट इंक्लूड इन फेसबुक मार्केटिंग, बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए काम आसान हो, सही, कि किस तरह आप प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि आई डिफाइंड माई ऑडियंस, सही है, किस तरह आप उसको बता सकते हो, किस तरह बातें कर सकते हो, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को देखें कि CTA क्या होता है, पुटिंग इट टुगेदर किस तरह होता है, सारी चीज़ें, और चैट जीपीटी को किस तरह बात कर सकते हैं। तो हम चैट जीपीटी को ही लेके चलते हैं। तो चैट जीपीटी में मैं लॉग इन कर ले रहा हूँ ताकि रिप्लाई वो अच्छे करें, सही। तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग थोड़ी सी देखते हैं और उसके बाद सवाल जवाब कर लेंगे, उसके बाद जो भी होगा आप बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक वीक, डेट क्या है, 20 है ना, तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे को हम 23 तारीख को एक एक्स्ट्रा क्लास रख लें, 23 को रख लेंगे, 24 रख लेंगे, और फिर उसके बाद हफ्ता 3 दिन, एक वीक में 3 दिन क्लासेस लें, और फिर उसके बाद एक क्लास हमारी 31 को आएगी। तो उसके बाद इंशाल्लाह हमारा कोर्स ये वाला फाइंड आउट हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। तो बटन चलाना बहुत आसान है, वो तो हो जाएगा। बाकी जो मेन चीज़ थी, जो स्ट्रेटेजी थी जिस पर मैंने ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, वो थी हु व्हाट व्हेन वेयर व्हाई, ये चीज़ें, ये चीज़ें जब तक आप नहीं सीखेंगे आपको आइडियाज़ नहीं आएंगे, और ये जब करेंगे ना आपका दिमाग खुलेगा, आपको सोचना आएगा, आपको पता चलेगा किस तरह सोचना है। आप एज अ डिजिटल मार्केटर की तरह सोचेंगे, अच्छा जी ये बंदा यहाँ पे आएगा। आप जब जर्नी डायग्राम बनाएंगे आपको कहानियाँ पता चलेगी, यार एक बंदा यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से यूँ जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। लाइक मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, ऐड आया, मैंने इस पर क्लिक किया, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊँगा, वेबसाइट से मैं क्लिक करूँगा, परचेज करूँगा। मुझे अगर वेबसाइट में कोई क्यूरी होगी, व्हाट्सअप का बटन आ रहा होगा, मैं व्हाट्सअप पे क्लिक करूँगा, व्हाट्सअप पे तो मैं पहले इंक्वायरी करूँगा, फिर मैं ऑफिस जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आप कन्वर्ट करोगे कि किस तरह बनेगी, हर बिजनेस के लिए सेम मेथड है, कहानी एक है, अपने लिए अप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपल, सही है। अच्छा मैं पानी पी रहा हूँ, तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी वापस आ जाए, सही है। अच्छा जी, गिव मी 10 टाइप ऑफ ऑडियंस।
सही है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखिए चैट जीपीटी क्या है। चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है जो आपको हर चीज़ में हेल्प करेगी। सही है। अब चैट जीपीटी 3 है, इसके पास डेटा आपके होगा, लेकिन इतना मज़ेदार नहीं होगा। जब आप चैट जीपीटी 4 लेंगे तो इससे आप कुछ भी करा सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। सही है। इससे आप एक एक चीज़ पूछ सकते हैं, एक एक चीज़ ही आपको बताएगा। सही है। अब मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। मैंने इससे इतना काम किया, और मैं, मेरे पास ये एनी टाइम खुला रहता है, चैट जीपीटी खुला रहता है। और एक टैब में खुला होता है, दूसरा टैब में खुला होता है, तो मैं तो एनी टाइम चैट जीपीटी करता रहता हूँ। सही है। तो चैट जीपीटी ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत चीज़ें कर सकते हो। अब प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट मीन्स बात करना। सही है। इवन दो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो तो इनसे हेल्प ले सकते हैं। इवन मैं भी लिखता हूँ। सही है। मैं कोई इंग्लिश लिख रहा हूँ। सही है। टुडे वॉज माई क्लास एंड क्लास बी विल आर, मैं थोड़ा सा गलत लिखता हूँ, विल आर वेरी गुड एंड अट्रैक्ट excellent explained by teacher which name is फिरोज। सही है। मैंने ये लिख लिया। सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा इसको चेक ग्रामर एंड करेक्ट द सेंटेंस। मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया, इससे मुझे पूरा क्लियर कर दिया। टुडे वॉज माई क्लास एंड इट वॉज वेरी गुड एंड एक्सलेंटली एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर whose name is एम्फिरोज। इनमें और इनमें बड़ा फर्क है बाबा। आप क्लाइंट है, अंग्रेज से बात कर रहे हो, आपने लिखा, इसको थोड़ा सा चेंज करो, चेंज करके कॉपी मारो, कॉपी मार के सेंड कर दो। सही है। मैं अब और बात करता हूँ। देखो ये आपका एक, आप फ्रेंड समझो, उसको दोस्त समझो, आप बोलो भाई ये मेरा दोस्त है, मैं इससे बात करूंगा। ठीक है। दैट्स गुड, बट प्लीज डू इट प्रोफेशनल टोन। ये मुझसे प्रोफेशनल, मैं इसको बोल रहा हूँ। अब की क्या बोल रहा है? Today's class was highly informative and well explained by the instructor of Mr. Flores. अब मैं और कौन सा टोन दे सकता हूँ? और सेट टोन। सही है। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा ये मुझसे पूछ रहा है वाई फीलिंग सैड। सही है। तो ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप टोन चेंज कर सकते हैं, इसकी चीज़ें कर सकते हैं। मैं न्यू चैट खोलता हूँ। सही है। तो हम आएंगे अब इंटरेस्ट ऑडियंस के ऊपर। सही है। ये आपका प्रॉम्प्ट है, कुछ नहीं करना। मैंने इसको कॉपी किया, मैं इधर डाल दूंगा। यहाँ पे क्या लिखा? गिव मी 10 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस दैट वुड बाय इंटरेस्टेड इन बाइंग। मेरा बिजनेस क्या था? मैं इधर लिख लेता हूँ, कैंडल्स। कैंडल्स का पता है, मोमबत्ती। लेकिन मेरा रीजन क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान कराची। सही है। प्रोडक्ट मैंने बता दिया। मैंने कहा मेरी ऑडियंस बताओ, मेरी ऑडियंस कौन है? कह रहा होम डिक्योर, जो बंदे करते हैं, जो काम वाम करते हैं, जो लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करते हैं, उनको आप कर सकते हो। इवेंट प्लानर्स, आपको पता है इवेंट प्लानर्स क्या होता है? जो इवेंट्स करते हैं उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि वेडिंग्स के, पार्टीज के, कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं जहाँ पे कैंडल यूज होते हैं डेकोरेशन के लिए, आप उसको टारगेट कर सकते हो, उनको बेच सकते हो। रेस्टोरेंट एंड कैफे ओनर्स को बेच सकते हो। स्पा, लाइक जो मेल स्पा भी होता है, फीमेल स्पा भी होता है, जहाँ पे हम बाल बाल कटवाते हैं, सलून्स होते हैं जिसको हम स्पा भी बोलते हैं। सही है। या वेलनेस सेंटर्स, जहाँ थोड़ा सा वो रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट नहीं होता, ट्रीटमेंट वीटमेंट चल रहा होता है फुल, जैसे योगा सेंटर्स होते हैं। सही है? तो ये वो की बात कर रहे हैं जहाँ पे रिलैक्सेशन इन्वायरमेंट हो फॉर देयर क्लाइंट ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। सही है। गिफ्ट शॉपर्स,
गिफ्ट शॉपर सही, अच्छा गिफ्ट गिफ्ट। जो बंदा गिफ्ट का वो होता है, जिनके पास गिफ्ट्स होते हैं, जो गिफ्ट्स की दुकान होती है, वो लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं ऐसे ही। ये मैंने एक फॉर्म दिया, इसने मुझे ऑडियंस बना के दी। समझ आ रहा है? अब इस बंदे को देख के आपको एक आइडिया मिल गया। आप गए स्टोरीज एंड क्रिएशन कर ली, आपने सिचुएशन बना ली, इसके ऊपर स्टोरीज बना ली। यार एक इवेंट प्लानर था, और उसके ऊपर हमने क्या किया, यार रेस्टोरेंट वाला, सही है, रेस्टोरेंट वाला काफ़ी परेशान किया मुझे, डेकोरेशन, मुझे अपने नए रेस्टोरेंट के लिए कैंडल चाहिए, लेकिन उसको मिल नहीं रहा। उसका दोस्त उजैर, उसने बोला कि यार तू टेंशन क्यों ले रहा है, कैंडल डॉट पीके तो है, जाके वहां से कैंडल्स खरीद लो। स्टोरी मिल गई, टारगेट मिल गया। किसको टारगेट करना है? ऑनर को। कैसे है? ऑनर को। समझ आया? जी। सर से ऊपर से जा रहा है या समझ आ रहा है? जी सर आ रहा है। सही है। सही, मैं दूसरा प्रॉन्ट देता हूँ। सेम चीज, अब कैंडल था। अब मैं क्या करूँगा? अम्म, आप बताएं कौन सा बिजनेस होना चाहिए। फीमेल मेकअप। अब फीमेल मेकअप की ऑडियंस कौन सी होगी? लाजमी बात है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स होंगे, तो यंग और अफोर्डेबल, जिनको लुक्स अच्छे दिखाने होंगे। वर्किंग प्रोफेशनल होंगी, लाइक ऑफिस बंदी जा रही है, लड़की जा रही है, तो उसको मेकअप्स होंगी। ब्राइड्स एंड ब्राइडल्स यूज़ करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट को आप टारगेट कर सकते हो। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो सोशल मीडिया पे वो टिकटॉकर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिनके अच्छा खासे कंटेंट्स बनाते रहते हैं, उनको टारगेट कर सकते हो। उनको आप बेच सकते हो। सही है। ब्यूटी सैलून्स ओनर है, सही है। टीनेजर्स हैं, छोटे छोटे, जो नए नए अभी अभी भी जवान हुए हैं बच्चे, छोटे वाले, क्या बोलते हैं उसको, 13-14 ईयर्स वाले जो लड़कियां होती हैं, यंग गर्ल्स जिसको हम बोलेंगे, जो स्टार्टिंग एक्सप्लोर के मेकअप इस तरह होता है, तो उनको आप टारगेट कर सकती हैं। सही है। तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है वो ऑडियंस, ठीक है। अब इससे मुझे कितने दिए? 10। मैं बोलूँगा गिव मी 10 मोर। अरे यार, और भी दे दिए, और क्या चाहिए? मुझे बोल रहा है स्टे एट होम। घर पे रहने वाली माएँ भी आजकल मेकअप के शौकीन होती हैं काफ़ी। मेच्योर वुमेन्स भी करती हैं, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट भी करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो वो करती हैं, मेडिसिन बेचती हैं, नर्सेस होती हैं, सही है, वो लोग करती हैं। रिटेल वर्कर्स, वो करती हैं। जिम एंड फिटनेस के लोग करते हैं। फीमेल्स की हम बात कर रहे हैं, सही है। फिर ट्रेवलर्स होती हैं, ट्रेवलर्स में हम कौन से ट्रेवलर्स की बात कर सकते हैं? हम एयर होस्टेस की बात कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हैं बस में होती हैं। तो उन लोगों की जो ट्रेवल्स करते हैं, फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग डांसर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो उनको मेकअप्स की ज़रूरत है फॉर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग फैशन शो। तो ये सारी चीज़ें लिखें। ड्यूरिंग आफ्टर वर्कआउट, वर्कआउट किया, हालत ख़राब, उसके बाद उनको मेकअप की ज़रूरत है, उनको आप टारगेट कर सकते हो, आपकी ऑडियंस बन सकती है। सही है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे तीसरा फॉर्म। ये अभी हम कौन सा कर रहे हैं? फीमेल मेकअप। समझ आ रहा है? कुछ तो पल्ले पड़ रहा होगा यार, कुछ तो। आ रहा है सर समझ। क्या आ रहा है? सर आप तो गुरु हो सर, सर सर सर।
देखने से क्या लग रहा है? ऑडियंसेस बना रहा है हम जो कर रहे थे। हु? कौन? 13 से 19 साल, just starting to experience with the makeups, young adult 20 to 35, frequent users। सही चीजें हमें बता रहा है, तो इसको और डिफाइन कर सकते हो। आपको आइडिया, आप जो दिमाग पे जो पहले जोर डालते थे ना ज्यादा, तो वो चीज आपके लिए चैट जीपीटी करेगा, आपको चीज बता देगा कि इन्फ्लुएंसर्स भी हैं भैया, ब्रांड्स भी हैं, चीजें हैं। तो आपको चीज मिल गई, ट्रिक मिल गई, पॉइंट मिल गया, उस पॉइंट को फिर आप और डिफाइन अंदर करो, उसकी और ऑडियंस निकालो। ठीक है? पूरी चीज आपको बता रहा है किस तरह शॉपिंग बिहेवियर होगा, ऑनलाइन करेगा, ऑफलाइन करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करने का, पर्सनल स्टाइल्स क्या होंगी। सही है? ये पूरी एक चीज लिखी हुई है। सेम चीज हम तीसरे पांचवें प्रॉम्प्ट पे आते हैं। गिव मी 10 प्रॉब्लम दैट इंसर्ट स्पेसिफिक ऑडियंस फ्रॉम अबव, स्पेशली एक्सपीरियंस दैट इंसर्ट योर प्रोडक्ट और सर्विस। ये पूरा मैंने एक चीज लिखा हुआ है। सही है? स्पेसिफिक ऑडियंस कौन सी है? फ्रॉम अबव, ऊपर वाली ऑडियंस जो आपकी निकाली है, उसमें से आपको कौन सी ऑडियंस चाहिए वो सिलेक्ट कर लेना। तो प्रोडक्ट आपकी होगी, सर्विस होगी, प्रोडक्ट क्या थी? फीमेल मेकअप। इसका कर देंगे, पूरा बता देगा। प्रॉम्प्ट 6 इसकी मैं पूरा लिंक आपको कर दूंगा, सीटीए किस तरह निकलेगा। और ये मैं भी आपको करूंगा नहीं, ये आपने खुद करना। सही है? लेकिन मैं इसमें से एक चीज कर लूंगा। सीटीए होता है कॉल टू एक्शन। सही है? तो सीटीए का आपने क्या करना है, ये पूरा बता रहा है। गिव मी 10 डिफरेंट अर्जेंसी बेसिस, पूरा एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। सही है? इसमें यहाँ पे जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं, यहाँ पे आपने अपनी स्पेसिफिक ऑडियंस बता देनी है। इंटरेस्ट इन किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट है। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट ए कॉल टू एक्शन है, तो वो एक्शन क्रिएट कर देगा, आपको बता देगा। फिर उसके बाद अगर आपने एड्स का स्क्रिप्ट बनाना होगा, स्क्रिप्ट बनाना है, तो इसमें पूरा ये इंसर्ट वॉइस क्या करनी है, क्या चीज़ करनी है, पूरी स्क्रिप्ट बना के देगा। सही है? ये कुछ टोन्स हैं, जैसे हम लोग अभी वो कर रहे हैं ना चेक ग्रामर, तो उसमें जैसे मैंने बोला प्रोफेशनल एक होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो आप सिंपल बोलोगे, क्या बोलोगे? यूज द फॉलोइंग फॉन्ट्स, मतलब आप सिंपल बोल रहे डू इट फॉर्मल टोन। सही है? टोन बोलेंगे इसको, टोन लिखा। सही है? मूड्स बोल सकते हैं, टोन बोल सकते हैं, ड्रामेटिक मूड बोल सकते हैं। तो आप कोई भी ऐड का कोई टैग लाइन यूज करते हैं, लाइक लाइक फेसबुक बोलते हैं यार, फेसबुक मर गया। चलो मेटा। सर अब ये शेयर करेंगे ना जितने स्टेप्स लिखे हुए थे अभी? किस चीज का? सर ये जो आपने प्रॉम्प्ट लिखे हुए 876 जो भी है। 8 फॉर्म सर, ये मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। सही है? तो इसमें काफ़ी आपको चीज़ों को आइडिया हो जाएगा किस तरह सारी चीज़ इसमें लिखी है किस सर तरह। जो आपने लिखने को दी थी, ये मुझे लग रहा है ये वही चीज अब आप थ्रू चैट जीटीपी निकाल रहे हैं। यस, 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 यू आर राइट। लेकिन इसमें और भी चीज़ें हैं। ये आपको सर एक और चीज थी, आपका एक असाइनमेंट है, सर सर भी और इसमें एक प्रॉम्प्ट ऐड और बनाया यस। था। जी जी बताएं। जी जी बोलें। सर उन्होंने एक ऐड बनाया था एआई के थ्रू। हाँ। वो भी इस वो किस तरह था सर? वो बाद में जरूर बताइएगा, एक आइडिया जरूर दीजिएगा कौन सा ऐड? सर। सर वो शुरू में उन्होंने बनाया था, एक आईडीएम पे ही बनाया था उन्होंने, बल्कि अक्सर हम्म। उनके बने हुए होते हैं। जी जी वो सारे क्या नाम है, चैट जीपीटी के थ्रू हमने प्रॉम्प्ट्स किए, स्क्रिप्ट। सही है? मैं चैट जीपीटी को मैं न्यू खोलता हूँ। देखिए चैट जीपीटी में आपको ये तो बता रहा हूँ, सर हम मुझे लोग याद सर्च। नहीं, पर उसकी वर्डिंग ऐसी थी कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ। यस, यस, और यस, उसके यस। पीछे नंबरिंग हो रहे थे। वो तो सिंथेसिया से आप बना लेंगे। सही है? सिंथेसिया। तो सिंथेसिया ऐप है, जो इंसान वो लड़का खड़ा हुआ था वो इससे बन जाएगा आपका। तो ये टर्न टू टैक्स इन अ वीडियो। हमने क्या किया, टैक्स को डाला, आई एम ए जूली एंड 160 बेटर। इसको मैंने किया तो जूली बन गई, जूली ने पूरी बातें स्टार्ट कर दी। सही है?
तो इस तरह की चीज़ें दिखा। आप इसमें फिर चेंजिंग वेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीमियम इसका सब्सक्रिप्शन है, सस्ती है वैसे तो, वो आप खरीद सकते हैं। तो लेना पड़ता है, ये आपको बताएगा किस तरह से। इसको उर्दू में कर सकते हैं। फिर आपके पास आता है 11 लैब। 11 लैब यूज़ किया। 11 लैब ट्राई सैंपल। सही। तो हम चाहते हैं, हम जाते हैं तो, हाँ, सही है। चलो अच्छा। अब ये कौन सा हुआ हुआ है? इसमें आप वो भी टोन भी चेंज कर सकते हो। अभी आई थिंक कौन सा हुआ पता नहीं। और बाकी इसमें फीमेल्स भी है, तो वॉइस यहाँ से आप कर सकते हो। किसी की भी वॉइस होगी तो यहाँ से आप वॉइसेस कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रॉम्प्ट उठा सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। सही है। तो सिंपल हमने क्या किया, सिंपल हमने ये किया था कि चैट जीपीटी को बताया कि हमें एक प्लेस है। सही है। मैं ऊपर ऊपर से जल्दी बता देता हूँ कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, तो सवाल जवाब देना है। हमारे पास एक प्लेस है जहाँ पे हम चाह रहे हैं तकरीबन 40 स्टूडेंट्स। और कोई ऐसा ऐड बनाओ। सही, ये आपने प्रॉम्प्ट देना है। कोई ऐसा ऐड बनाओ जिसको देख के लोग आए हमारा फ्री सेमिनार अटेंड करने। सही है। तो वो हमें एक स्क्रिप्ट दे देता, तो हमें जो स्क्रिप्ट समझ आता था तो हम डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे डाल के इसकी वॉइस निकाल ली, यहाँ से डाल के इसके ये कर ली, तो स्क्रिप्ट बना के चीज़ें करके इस तरह ऐड करके। बस बात वो है, जब ट्रेंड चलता है तो ट्रेंड चल जाता है। और उस टाइम उस चीज़ का ट्रेंड था और हमने चलाया और हमें अच्छा रिजल्ट मिला। सही। अब आप चलाएंगे वही चीज़, वो आपको वो रिजल्ट नहीं देगा। सही। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के ऊपर पूरा है ये। मैं ऐसी चीज़ दे रहा हूँ, बड़े मज़े की है। सही है। तो इस चीज़ को आपने, ये आपका होमवर्क है। ये आपने चैट जीपीटी को इसको गौर से पढ़ना है, कान वान सब खोल के, आके खोल के, फुल फ्रेश होके। सही है। आज तो बारिश भी हुई है, तो पकौड़े वकौड़े बना के फुल आपने बैठना है और एक एक चीज़ लिखनी है। एड टाइप, किस एड टाइप होने, क्या सेल कर रहा है, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट लिख ली। सही है। बिजनेस नेम क्या है, बिजनेस नेम मैंने क्या सोचा था, फिक्स फंडा सोचा था। स्पेसिफिक ऑडियंस क्या है। सही। हु एक्सपेक्टेड, इंसर्ट चूज अबाउट, ये आपको लिख के मैंने दिया है। सही। ये क्या चीज़ें हैं। सही है। और क्या है, द बिजनेस ऑनर आर कस्टमर, व्हाट द टाइप मूड। सही है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा। सही है। स्पेसिफिक टोन हो गया, टोन इन द वॉइस, कौन सा टोन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ये पूरा बना के देगा। सही है। मोड्स हो गए आपके पास, मोड्स आ गए। नेक्स्ट चीज़ आपके पास ये क्या है, 4 GB के स्टार। ओके, ये कुछ टोन्स हैं, ये आप देख लीजिएगा इसको। सही है। मास्टर टोन्स, द मेन थिंग इज दैट, ये जिस दिन आपने इस चीज़ को सक्सेसफुल कर लिया ना, मज़ा आ जाना इसको। मास्टर प्रॉम्प्ट 2, इसको ये पूरा प्रॉम्प्ट बनाएगा। इवन आप ई कॉमर्स का अगर करते हैं ना, तो ई कॉमर्स का पूरा बताएगा। एस सी ओ, एस सी तो अभी आपको आती नहीं है, तो एस सी को स्किप कर दिएगा, ई कॉमर्स पहुंची है। सही है। यू आर एन एक्सपर्ट हैविंग 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। सही है। ये एक प्रॉम्प्ट है। आप क्या बोलेंगे चैट जीपीटी को, यार आप 10 साल एक्सपर्ट हैं ई कॉमर्स के, ई कॉमर्स बिजनेस के आप माहिर हैं। आप मेरे लिए एक लोकल ई कॉमर्स बिजनेस जो पाकिस्तान में हो, उसको मैं सेल करूं, जो मुझे 10 प्रोडक्ट्स आइडियाज दें, और वो आपको आइडियाज देगा। सही है। तो ये सारी चीज़ें, ये आप देखें, मैं इस तरह अगर इसको डालता हूँ ना, तो चैट जीपीटी में मैं जाता हूँ, उसको मैं डालता हूँ, तो ये मुझे प्रोडक्ट्स आइडियाज दे देगा कि क्या क्या होनी चाहिए। ट्रेंडिंग डोमेन्स ये है। आप हैंडीक्राफ्ट्स कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट में क्या कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट में क्या कर सकते हैं, ट्रेडिशनल हैंड बैग्स, सारी चीज़ें। अगर मुझे ये कम लग रहा है, मैं चैट जीपीटी 4 को यूज़ करूँगा तो और मुझे बेहतर चीज़ बता देगा। सही।
तो उसको मैं और डिफाइन कर सकता हूँ। फिर उसकी मैं ऑडियंसेस, जैसे मैंने ऊपर बताई ऑडियंस किस तरह निकलेंगी, वो पूरा मुझे व्हाट व्हेन बार मुझे ऑडियंसेस में फाइंड करने में मदद करेगा। मुझे उसकी जो एक्सप्लेन ऑडियंस है मोर करना है तो मोर मुझे और बता देगा। ऑडियंस को रिफाइन करना है, उसको और रिफाइन करके मुझे बताना है तो रिफाइन करके दे देगा। सही है। चैट जीपीटी में अगर मैं जाता हूँ टाइप ऑफ कैंडल्स, सही है, तो हम जब इसमें गए हुए थे तो इसमें हमारे पास ये लिखा रहा था, कहाँ गया, क्लास ऑफ डेमोक्रेसी। एक मिनट, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। आई थिंक सो सही है। ये मैंने एग्जांपल ली थी। सही, होम वीडियो मैंने अनदर फीमेल मेकअप के ऊपर किया था। तो उसके बाद मैंने दूसरी वो डाली थी फ्रॉम, हाँ डेमोग्राफी, सही। तो मैंने ये फीमेल मेकअप मुझे नहीं डालना चाहिए था, मुझे परफॉर्मेंस आर्टिस्ट का अगर मुझे पूछना था तो मैं क्या करता। लाइक मैं चाह रहा हूँ पहले वाले में था, मुझे एक अच्छा लगा था, क्या अच्छा लगा था, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट, ठीक। मुझे ये अच्छा लगा था तो मैं इसको यहाँ पे एक मिनट कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, इसको मैं आगे पेस्ट कर दूंगा, इसको मैं कंट्रोल एक्स कर दूंगा, और इसके अंदर जो फीमेल मेकअप है इसको मैं हटा के इसको कर दूंगा। अब ये मुझे एक इसने ऑडियंस निकाली ना। अब उस ऑडियंस को, अब इस एक ऑडियंस को मैं कितना डिफाइन करना चाहता हूँ ये मुझे और डिफाइन कर देगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की गर्ल की एज क्या होगी, 18 से 25 होगी। जेंडर्स में क्या होगा, फीमेल्स होगा, नॉन बायर होगा, इनकम लेवल क्या होगा, फाइनेंशियल पेरेंट्स पे डिपेंड होंगे, पार्ट टाइम्स अगर जॉब या स्कॉलरशिप कुछ कर रहे हो तो इनकम थोड़ी बहुत हो जाएगी। एजुकेशन लेवल अंडर ग्रेजुएशन होगा, सही है, डेमोग्राफिक और होगा, सही है। पूरी चीज बता दी यार, कम ऑन, ये देखो इतनी सारी डिटेल्स तो मैं नहीं बता सकता, इसने बता दी, सही है। अब इसमें से ऊपर और इसने और एग्जांपल्स क्या दी थी, जैसे हमने वर्किंग प्रोफेशनल, ब्राइडल्स, मेकअप आर्टिस्ट। अब जिस ऑडियंस को आपने और डिफाइन करना है, यहाँ पे तो इसने सिर्फ क्या लिखा था, यंग वुमेन एंड ये, लेकिन अब मैंने इसको बोला उस ऑडियंस को क्या करो और डिफाइन करो। मेरा प्रॉम्प्ट आप देखें कहाँ गया, तो चैट जीपीटी ने अपना give me the typical demographic characterize of a college and students, university students, सही। तो इसने मुझे और डिफाइन करके दे दिया, सही। तो ये प्रॉम्प्ट सारे हैं बड़े काम के हैं, बस इसको थोड़ा सा और से पढ़िएगा। समझ नहीं आए उर्दू तो इंग्लिश कर लें, जो भी हो, बस इसको थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और ये आउट ऑफ कोर्स था, लेकिन मैं एडिशनल थोड़ी सी चीज़ सिखा दी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो मैं इसका एक लिंक शेयर कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट्स, ठीक है। ये मैंने प्रॉम्प्ट्स आपको शेयर कर दिए हैं तो इसको थोड़ा सा लिख लिएगा लाजमी, तो ये बड़ा काम आने का, बहुत ही काम आएगा वो, ठीक है। बाकी ये वाले प्रॉम्प्ट्स भी पढ़ लीजिएगा। प्रॉम्प्ट्स क्या होता है बात करना, लेकिन इसमें ये है कि आप थोड़ा सा, जैसे मैंने लास्ट टाइम नेमिंग के ऊपर हम जब कर रहे थे तो मैंने उसको क्या बोला था, अगर आप लोग होते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, गिव मी 10 नेम्स ऑफ बिजनेस, क्या है, कार रिपेयरिंग, सही है, इस तरह आप बोलती हैं। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने कहा थिंक लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटर की तरह सोचो और आप एक्सपर्ट हो। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते, तो चैट जीपीटी और डिफाइन करके आपको देगा। आप इससे स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हैं, आप इससे स्टोरीज लिखवा सकते हैं, आप हर चीज करवा सकते हैं, सही है। जो भी चीज़ है बस आपको उसको बताने का जो तरीका होगा ना, वो जितना डिटेल होगा, जितना डिटेल होगा, जितना डिटेल होगा, वो आपको उतना डिटेल आंसर और उतना अच्छा आंसर देगी, सही है। तो इस चीज़ को लास्ट में देख लेगा। बाकी हमारे कोर्स इंशाल्लाह हम इसी महीने में इसको वाइंड अप कर देंगे। बाकी नेक्स्ट वीक में मेरी कोशिश होगी अगर 2 क्लासेस पहले हो जाए, फिर हफ्ते को क्लास हो जाए, 3 क्लासेस हम ले लें तो हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी क्लासेस काफ़ी मिस हो गई थी। लेकिन हमने जो भी था कोर्स हमने वाइंड अप किया, टाइमली वाइंड अप किया, और चीज़ों को जितना डिटेल लेके चल सकते थे हमने उसको किया और इजीली हम लेके चले गए। अब सिर्फ हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर, इन चीज़ों को हम लेके चलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हमारी कोशिश होगी कि हम प्रैक्टिकल वर्क पे आ जाए, कि प्रैक्टिकल वर्क पे हमारे पास जो फेसबुक मार्केटिंग है, जितनी भी चीज़ें हैं, हम उसको लेके चलें, सही है। बाकी आज की क्लास के हवाले से किसी को कोई सवाल हो, कुछ हो, कोई कंसर्न हो, कोई गिला हो, कोई शिकवा हो, प्लीज आस्क, देन हम क्लास वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जी, एनीवन।
सर प्लीज बजट शीट जो आपने बनाई थी अगर वो भी शेयर कर दें आप, थोड़ी सी उससे भी आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, बजट शीट में बहुत सारी हैं, पोस्टिंग्स हैं और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसको रीड कर लें आप, तो आपको थोड़ा बहुत समझ भी आ जाएगा। तो बाकी आप इंशाल्लाह इसको खुद ट्राई करेंगे और चीज़ों को देखेंगे कि क्या किस चीज़ पे हमें कितना स्पेंड करना है, डेली क्या होगा, पोस्टिंग पे क्या होगा, तो इंशाल्लाह चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। बहुत सारी है, ऑटो स्टार्ट के ऊपर हमने किया था तो उसका भी है, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे आप, सही है। सही सही। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था सर जी जी। कि सर वेबसाइट बनाना ये हम्म। वर्डप्रेस पे ज़्यादा बेहतर है, शॉपिफाई, या फिर एक शॉपिफाई का ऑल्टरनेट आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चल रहा है वेबएक्स के नाम से, हम्म। तो वो बेहतर चॉइस है? क्योंकि रिसेंटली शॉपिफाई ने आई थिंक अपनी जो सब्सक्रिप्शन फी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दी है। आई थिंक $40 हो गए, $40 के करीब पर मंथली। नहीं नहीं, 25 ही आई थिंक। सर मैंने कल ही चेक की है ना, तो उस पर $39 आ रहे थे पर मंथली। $40 तो नहीं आने चाहिए, वैसे इन्होंने $25 ही थे। ये था कि जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे ना, $1 करके, तो वो चीज़ खत्म करके सिर्फ एक ही महीने $1 कर देते हैं। तो मैं तो यूज़ करता रहता हूँ, मेरा अभी स्टोर में खोलता हूँ, इसके सेटिंग्स में जाके देख लेंगे कि सब्सक्रिप्शन कौन सी लगी हुई है अभी, जो मंथली बेसिस पे हमारा होता रहता है। अच्छा, जो आपका सवाल है कौन सी चीज़ बेस्ट है, सही है, तो इसका यही जवाब है, शॉपिफाई वाज बेस्ट फॉर ई कॉमर्स। एक मिनट। अच्छा, शॉपिफाई वाज बेस्ट फॉर ई कॉमर्स कहाँ गया यार, नहीं 25 है बेटा, सर ये जब मैं जी जी, 25 है। ठीक सर। सर ये सर मैं कल, जुलाई का है, देखें ये जून का है, मई में हर महीने $25 में पे कर रहा हूँ, तो अगर ज्यादा हो गया होगा तो इस महीने भी हो जाता, नेक्स्ट ठीक मंथ भी ठीक देख लेंगे। वैसे 25 ही है, देखें, $25 एवरी 30 डेज रिन्यू, सही है। ठीक सर, ठीक 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 ठीक। 25 ही है, वो आपने कुछ और देख लिया होगा इसमें, प्रो वो कुछ होगा, या कुछ और डोमेन के साथ देख लिया होगा, कुछ होगा, खैर $25 है फर्स्ट मंथ, ये $1 है, बाकी पे $25 है। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है अच्छा, मैं कि आपका सवाल के जी जवाब नहीं दे पाया, लेकिन जी जी, शॉपिफाई ई कॉमर्स के लिए बेहतर है। ई कॉमर्स के लिए क्यों बेहतर है, क्योंकि ये बनना ही ई कॉमर्स के लिए, लाइक इस पे आप नॉर्मल वेबसाइट नहीं बना सकते, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट, कस्टमर, कंटेंट, एनालिटिक्स, ये सारी चीज़ें आपको दे रहे हैं, और प्लस ये एनालिटिक्स जो देता है वो बहुत ही अच्छा देता है। मेजॉर फॉर मतलब आप कंपेयर करें वर्डप्रेस के साथ तो वो इतनी प्यारी चीज़ नहीं देगा जितना ये देगा, सही है। लास्ट 30 डेज अगर आप देखते हैं तो ये आपको एनालिटिक्स इतना प्यारा देता है, इतना अच्छा देता है, तो लोग इस चीज़ के ऊपर कन्वर्ट होते हैं, लोग इन चीज़ों को देखते हैं कि यार इतनी चीज़ें दे रहा है, मुझे चीज़ें एक्यूरेट बता रहा है, और शॉपिफाई का जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा है इवन टू वर्डप्रेस, क्योंकि वर्डप्रेस में आप वो कॉमर्स का प्लगइन करते हैं, इसमें प्लगइन नहीं है क्योंकि ये बना ही उसके लिए, वर्डप्रेस फॉर ब्लॉगर्स है, वर्डप्रेस बना था ब्लॉगिंग के लिए, और लोग उस पर साइट वाइट बनाते हैं, नॉर्मल साइट्स बना सकते हैं जैसे हम भी बनाते हैं, तो ये नॉर्मल जितने भी साइट्स है, सुभान अल्लाह, अभी मैंने एक और का द वाइन एक्सप्लोरर के नाम से अभी डोमेन मैंने खरीदी है, तो एक क्लाइंट के लिए भी ये बना रहा हूँ, सही है। तो चीज़ें चीज़ें होती हैं, तो इसके अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो वेबसाइट इस तरह की आप बना सकते हो, सही है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो वर्डप्रेस के ऊपर, लेकिन ये चीज़ आप शॉपिफाई के ऊपर नहीं कर सकते हैं। शॉपिफाई में सिर्फ ई कॉमर्स के लिए आपके पास बेस्ट है, इसको हम चाइनीज में कन्वर्ट करते हैं, चाइनीज में सही। तो चीज़ें आपके पास ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं वर्डप्रेस में, और बाकी जो विक्स विक्स बोल रहे हैं, वैक्स बोल रहे हैं आप, जो भी हैं, तो वेबएक्स सर, वेबएक्स। वेबएक्स। अच्छा, वेबएक्स भी होगा, लेकिन मेरा जो ख्याल है वर्डप्रेस इज द बेस्ट, क्योंकि पुराना है, प्लस वर्डप्रेस के यूजर्स बहुत हैं, और वर्डप्रेस के क्लाइंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे, मजे की बात ये है।
सही है। अब मैंने ये सही। क्लाइंट पकड़ा है, इससे मैं 50,000 रुपये ले रहा हूँ। तो इसकी सिर्फ मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये आया था, जानने वाला था, मैंने कहा सर बना लेते हैं। सही है, 3 पेजेस बनाने और एक फॉर्म बनाना है, सिर्फ यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है भी। तो मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे एक फॉर्म बन जाए जिसपे ये डायरेक्ट पेपाल से कनेक्ट हो जाएगा, और पेपाल का अकाउंट वो बना रहा है अभी, पेपाल का मैंने ये बंदा है, और ये पेपाल में लगा हुआ है, कहाँ गया इसका पेपाल अकाउंट। सही है। तो पेपाल के अकाउंट में लगा हुआ है, ये बेचारा लगा हुआ है, दूसरे बंदे को मैंने कनेक्ट किया, साथ ये मेरे साथ ही था। तो वो अकाउंट इसको गाइड कर रहा है किस तरह बनेगा। परसों इसने एक नंबर भी ले लिया वाईकी का, ऑनलाइन बायर का नंबर भी ले लिया, चीजें कर ली, बस ये चीजें विजें कर रहा है, तो उससे मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो वर्डप्रेस में ये है कि आप स्पेसिफिक इनकम के लिए, आपके लिए वर्डप्रेस इज द बेस्ट। वर्डप्रेस के अलावा आप बेस्ट चीज कोई है ही नहीं। तो ये अगर मैं एक वेबसाइट के मैक्सिमम, एक वेबसाइट के 35,000 रुपये तो लेते ही लेते हैं। सही। 35,000 को आप डिवाइड करो मंथली, आपने 4 प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, 4 वेबसाइट बना ली, वेबसाइट बनाने में इतना टाइम लगता है मैक्सिमम 2 से 3 दिन, मैक्सिमम एक वेबसाइट में। तो आपके पास एक स्पेसिफिक इनकम आ रही है ना, बात खत्म। तो वर्डप्रेस साइट पे ज़्यादातर लोग जाते हैं, और इसी चीज़ की वजह से जाते हैं क्योंकि इनकम आसान है, काम आसान है, वो लोग कर लेते हैं। और वेबसाइट ऐसी चीज़ है हर किसी को चाहिए भाई, नॉर्मल वेबसाइट भी चाहिए, वैसे भी चाहिए, नॉर्मल हर चीज़ में वेबसाइट लाजमी, क्योंकि आपको कोई नहीं जानता, आपकी वेबसाइट पे जाके वो आपको देखेगा आप कौन हो बस। सही है। ठीक सर। हाँ जी, किसी अच्छा। और। अच्छा सर, मुझे एक सवाल ये भी पूछना था, जैसे आपने हमें एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था कैंपेन्स का, अवेयरनेस की कैंपेन होती है हम्म। और उसकी एंगेजमेंट वगैरह की। तो सर अगर कोई नया ब्रांड लॉन्च किया जा रहा है शॉपिफाई के हम्म। ऊपर, तो क्या उसके ऊपर अवेयर सबसे पहली कैंपेन अवेयरनेस की चलानी चाहिए? जी, अवेयरनेस। ठीक, सही सही। मतलब डायरेक्ट अगर हम सेल्स की या लीड्स की चलाते हैं तो शायद वो रिजल्ट ना मिल पाए। स्टार्टिंग में तो आपने आराम आराम से लेके चलना है, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना उसके ऊपर, ताकि ये थोड़ा सा अकाउंट आपका मैच्योर हो। क्योंकि फेसबुक डायरेक्ट बोलता है आप ज़्यादा चलाते हो ना, वो बोलता है ज़्यादा पैसा आ गया, बंद हो, चल निकल, तो भगा देता है। वो बोलता है भाई ये बंदा इतना जज्बाती है, तो वो पसंद नहीं करता। तो आराम आराम से इसको लेके चलना पड़ता है, तो आपका अकाउंट भी चलेगा। अवेयरनेस में क्या होगा कि हम 3 ऑडियंस स्टार्टिंग में बनाएंगे, तीनों पे हम ए बी टेस्टिंग करेंगे। जो आपने ऑडियंस बनाई ना, हु वोट व्हेन, और जो कहानी आपने बनाई होगी, उसको हम डालेंगे, उसमें टेस्टिंग करेंगे, उसको तीनों को चला देंगे इन 2-3 दिन के लिए, 2,000 का बजट लगा के, 1,000 बजट लगा के, और उसमें से देखेंगे कौन सी कैंपेन पे हमारे पास अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जिस कैंपेन पे हमें अच्छा रिजल्ट आएगा, बाकी 2 बंद कर लेंगे, इट्स मीन्स वो ऑडियंस हमारी करामत है, और उस पर हम फिर आगे और मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक सर, ठीक। अच्छा सर, शॉप सॉरी, ये जी जी। फेसबुक ज्यादा एड्स के लिए फेसबुक ज्यादा इफेक्टिव है मेटा या फिर टिकटॉक? फेसबुक तो काफी टाइम से है, टिकटॉक अभी नया नया है, लेकिन टिकटॉक पे भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सही सर, ठीक। क्योंकि मसला पता है क्या है? मसला ये है, मजे की बात ये है, जहाँ पे आवाम है वहीं पे दिखाना है ना हमें, और ज्यादातर आवाम आजकल टिकटॉक पे भी बैठी हुई है। सही सर। जितने भी वैली अकाउंट है ना, जितने भी वैली आवाम है, सारी टिकटॉक पे बैठी है। अगर वहां पे ऐड दिखेगा तो वो खरीदेंगे वाली, भले उनको ऑर्डर करना नहीं आता, लेकिन क्लिक कर कर करके ऑर्डर कर लेंगे, तो वो वाला सीन है। ज्यादातर लोग करते हैं सही सर। टिकटॉक एड्स, हम भी टिकटॉक एड्स यूज करते हैं, और टिकटॉक एड्स से फायदा भी अच्छा है, फेसबुक एड्स भी। लेकिन द बेस्ट थिंग इज दैट, कहाँ गया, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ये सबसे महंगा है, गूगल। महंगा है, और यहाँ पे कचरा नहीं मिलेगा, यहाँ पर साफ चीज मिलेगी, और मजे वाला काम। गूगल एड्स, गूगल्स में आपके पास डिस्प्ले ऐड आ गया, शॉपिंग एड्स होगा, वीडियो एड्स होगा जो यूट्यूब पे चलता है, और एप्स के प्रमोशंस होते हैं वो एड्स होगा, ये सारे एड्स होते हैं। सर्च एड ये वाला है। सही है। तो गूगल एड्स भी अच्छा है, फेसबुक पे भी कचरा बैठा है काफी, और फेसबुक एड्स थोड़ा सा कन्वर्जन में मसला करता है। मसला कहाँ पे करता है कि कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, लेकिन गूगल एड्स स्मूथ जाता है सीधा, ये ऊपर टॉप पे जाएगा। और फेसबुक एड्स कभी क्या होगा, यूं जा रहा है, यूं आ जाएगा, फिर यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है,
कभी सेल ज़्यादा होंगी, कभी कम होगी, थोड़ा सा ऑडियंस के ऊपर है, क्योंकि फेसबुक पर ज़्यादातर कचरा भी बैठा हुआ है। अगर आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं होगी तो आप ये चीज़ें करते रहोगे, यूं यूं जाते रहोगे। अगर ऑडियंस आपने डिफाइन की है और राइट ऑडियंस है तो फिर तो आप वहाँ पे भी सीधे जाओगे। लेकिन गूगल एड्स इज बेस्ट। सही सही। जी। किसी और का कोई सवाल हो? मेरा कैनवा पे फ्लो वाला। जी सना, बोले। सर वो जो कैनवा पे आपने प्रो की जो आईडी दी थी सर, आपने कहा यहाँ यहाँ स्टेप करो, मुझसे तो नहीं हुआ था वो। मैंने कहाँ पे दी थी? ये टूल्स, मैंने इसको कॉपी किया। मैं जाऊंगा यहाँ पे इनकोगिनो टूल, यहाँ पे मैं जाके लिखूंगा canva.com। स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी। लॉगिन, कंटिन्यू विद ईमेल, कंटिन्यू। नॉर्मल ब्राउजर में करेंगे वहाँ पे मसला करेगा। यहाँ पे कुकीज नहीं होती, नो कुकीज, हिस्ट्री सेव नहीं होती, तो यहाँ पे वो हो जाता है। इंटर पासवर्ड, लॉगिन। ये आपके पास लॉगिन हो जाएगा, सिंपल। हो गया, लोड हो रहा है। ये देखिए सारे पोस्टर बना रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, लगे हुए हैं, चीजें कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको जो चीज़ चाहिए, फेसबुक के पोस्ट आई हैं, आप देखें इस टाइप के बिजनेस के लिए चाहिए, वहाँ पे देखें, सर्च करें, बनाए। क्लियर है? ये बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, बस आपने चेंज करना है, जो भी क्लिक करना है वो करें, बनता रहेगा। समझ आ रहा? जी जी सर, मोबाइल पे मुझे लगा ज्यादा यूज करना आसान है कैनवा। मोबाइल पे ना करें, मोबाइल से थोड़ा अच्छा। सा हटें और सिस्टम पे, लैपटॉप पे बैठना स्टार्ट कर दें, ताकि आप जल्दी कामयाब हो। क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे नहीं हो सकती। मोबाइल मोबाइल है, लैपटॉप लैपटॉप है। मोबाइल पे काम नहीं होता, लैपटॉप पे आप काम करना स्टार्ट कर देंगे, पैसा बनाना स्टार्ट करेंगे, चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये अभी ऑर्डर्स आए हुए हैं। अच्छा जी, और कोई सवाल हो, कुछ हो, प्लीज आस्क। अरे सर मेरा एक और सवाल था। हम्म। सर जैसे यहाँ पर अब ChatGPT 4 का आपने बताया कि उसकी सब्सक्रिप्शन है, तो सर कोई ऐसे टूल प्रोवाइडर हैं आपके कांटेक्ट के अंदर जो कि इसको सस्ता, जैसे हमारे यहाँ अमेजोन पे या इस पे हीलियम 10 जंगल स्पॉट वगैरह प्रोवाइड करते हैं लोग शेयर बेसिस के ऊपर, तो इस तरीके से कोई ChatGPT 4 अगर प्रोवाइड करता हो। जी जी, मिल जाएगा, बंदे हैं। सर अगर आप उनका नंबर अगर शेयर कर दें। आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं करवा दूंगा आपको। चलो ठीक सर, थैंक यू सर। सही है। ठीक सर ठीक। जी, अगर कोई सवाल नहीं हो तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। दुआ जुहा, आपके कोई सवाल हो? नो सर, ऑल क्लियर। सही है। चलिए, सही है, मुझे इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा देख लेगा, और प्रॉम्प्ट्स की मैंने शेयर कर दी, इसको देख लेगा, चैट जीपीटी में डाल के देख लेगा। बजटिंग, कंटेंट कैलेंडर, इनको थोड़ा सा देख लेगा किस तरह होगा। सिंपल, आपने प्रोडक्ट्स लगा ली, चीज़ें लगा ली, टैक्स लिखना है, क्या लिखना है, सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेगा। मैं इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ। सही है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी मंगल को, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, मंगल को नहीं हुआ वरना फिर बुध जुमेरात को हम कर लेंगे।
बुध जुमेरात को कर लेंगे या मंगल बुध कर लेंगे, इस तरह कुछ सेटिंग करना लेंगे, 24-25 कर लेंगे या 23-24 कर लेंगे, सही। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। स्टॉप स्क्रीनिंग।